जिससे हम मसाला पीसते हैं, सिलबट्टा जिसे सिलबट्टा होता है। हाँ, 2 बजे इन पैर पे मारना। ओहो, पैरों पे मारे सिलबट्टा। उनका दरबार लगता था पहले गाँव में, बड़े फेमस है। मतलब नाम मत लेना उनका। नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मैं वहाँ चला गया। मैंने कहा जब मैंने दवाइयों में इतना सोच लिया, हाँ, तो यहाँ भी जाके देख लेते हैं। वहाँ 5,000 की पर्ची कटी, पर्ची आ जाए। अच्छा, पर्ची मिलने की? हाँ, अच्छा। मैंने उनको बोला, ये प्रॉब्लम अब से शुरू हुई। तो उन्होंने मेरे को एक एटीट्यूड दिखा फालतू बात कर चाप करा लिया। मैं शराब मुझे देख रहा था, आप वीडियो आई तो आप चीज़ बता रहे हो कि कैसे लग रहा है। जब ये दर्द होता था तो ऐसा लगता था मैं ऊपर उड़ रही हूँ, इतने ऊपर पे हूँ और कोई चीज मुझे डरा रही कि नीचे छोड़ देगी और मैं कह रही थी मैं गिर जाऊंगी। मैं रात को सो रही हूँ और एक छोटी सी लड़की आई है, तो लड़की हमारे पैरों की तरफ खड़ी है, छोटी सी मतलब बेड के बराबर में, और मैं उसको पीछे से खड़ी, पीछे से उसके बाल दिख रहे हैं। तो मैं कह रही थी यार ये खड़ी है लड़की, मैं देख नहीं रही है और क्या है ऐसा इसमें। तो फिर क्या हुआ है, मैं उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करी हूँ, तो वो मुट्ठी में जब उसको पकड़ा तो लड़की एकदम से मुट्ठी में गायब हो गई। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सभी को कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्टूडियो में स्वागत करते हैं और आज आपको ऐसे हनुमान जी के भक्तों से मिलाते हैं जो हस्बैंड वाइफ होने के बाद भी उनमें इतने अच्छे भाव हैं हनुमान जी के, और कैसे उन्होंने भक्ति शुरू की, कैसे कठिनाइयों का सफ़र देखा और आज किस लेवल की भक्ति वो कर पा रहे हैं, किस कृपा से, उनसे जानते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। आइए शुरू करते हैं। सीताराम। हाँ, कहाँ से आप हैं? हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, काफ़ी सालों से दिल्ली में सेटल है। अच्छा। लेकिन पीछे से देखा जाए तो हम उत्तर प्रदेश से। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहाँ से? जिला हरदोई। हनुमान जी महाराज से कैसे जुड़े, यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या शुरुआत से बचपन से भक्ति करते थे? क्योंकि आजकल तो इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है, भक्ति करने का समय नहीं मिलता लोगों को, तो कैसे ऐसा हुआ जो भक्ति कर पाए थे? इसके लिए हमें 12 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये काफ़ी बीमार चल रही थी। अच्छा। इसकी बीमारी का हाल ये था कि डॉक्टरों ने बच्चेदारी निकालने के लिए कह दिया। पीछे हिप्स पे ऑपरेशन तक हुआ है। बहुत कुछ हुआ, जिससे हम मसाला पीसते हैं, सिलबट्टा जिसे सिलबट्टा होता है। हाँ, बट्टा होता है। हाँ। रात को 2 बजे अपने पैरों पर मारती थी। ओहो, पैरों पे मार रही सिलबट्टा? हाँ, रोती थी दर्द के मारे। इतना दर्द होता था? और मैं उसमें शराब पिया करता था, पैसे भी कमाता था और शराब मांस मदिरा का बहुत से। तो रात में मेरी नींद खुल जाती थी जब मैं नशा से उठता था मेरा, तो ये भट्टे से अपना पैर पे मारती थी। ओहो। तो मुझे लगा यार क्या शादी कर ली मैंने, क्या कर लिया, ये बीमारी रहती ये 12 साल पहले की बात है? बस हाँ, यहाँ आने से पहले जो हाल था मैं वो बता रहा हूँ। हाँ। 10 साल इसने वो चीज़ झेली है। मैं परेशान। सफदरजंग हॉस्पिटल से लेके एम्स तक पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। आज तक वो दवाइयाँ, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के इतने सारे रखे हैं। डॉक्टर एक नहीं 10-10 डॉक्टर अटेंड करता था। अच्छा। कई बार सिफारिशें लगा के कि अच्छा डॉक्टर मिले हमें, वो भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं हुआ। आफ्टर लॉकडाउन में अपने ऑफिस में था, एक ही दिमाग में चीज़ घूम रही है इनके बारे में क्या ठीक होंगी, ये क्या बीमारी लग गई, क्या परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा कि उस समय हनुमान जी की पूजा करता था कोई नहीं, घर में पूजा पाठ होता ही नहीं था। अच्छा। सब पीने खाने वाले हैं मेरे घर में। अच्छा अच्छा। छोटे भाई को छोड़ के। हाँ। वो पीता नहीं लेकिन खाता है। तो उस समय मैं इतना परेशान हूँ। घर में जब कोई बीमार होता है ना, तो आप काम वगैरह कुछ नहीं कर सकते, ध्यान वहीं रहता है। ध्यान वहीं रहता है। मैं बड़ा परेशान और अंदर से मुझे गुस्सा भी आता था कि क्यों हो रहा है। तो मैंने एक रील देखी फेसबुक पे, मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं लगता था, तो उसमें एक भगत मिला मुझे। उनका दरबार लगता था पहले गाँव में, बड़े फेमस है। हाँ, मतलब नाम मत लेना उनका। नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मैं वहाँ चला गया इसको लेकर। मैंने कहा जब मैंने दवाइयों में इतना खर्च कर दिया है, हाँ, थोड़ा यहाँ भी जाके देख लेते हैं। यहाँ भी जाकर देख लेते हैं। वहाँ 5,000 रुपये की पर्ची कटी, वो पर्ची आज भी है।
अच्छा, पर्ची मिलने की? हाँ, अच्छा। पर्ची है मेरे पास। हाँ। 5,000 रुपये कटे थे, हाँ। सबके कटते थे वहाँ, किसी अच्छा। के 5,000, किसी के 10,000, किसी के 20,000, ओहो। इस तरह से वो पर्ची आज भी है। तो हम उनके गए, उन्होंने बताया इसको ट्रेक लाना है। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, क्या करना पड़ेगा, उन्होंने प्रोसीजर बताया। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा 6 महीने तक धाम में आना पड़ेगा। हम 6 महीने तक धाम में गए, ठीक हो गई, आराम पड़ा इसको। नहीं, जब तक हम जाते रहे हाँ। तब तक हम ठीक रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने 6 बार बुलाया था, हम 8 बार गए। जब तक हम धाम जाते रहे, जब तक ये ठीक रही, हाँ। हमने धाम छोड़ दिया। फिर छोड़ इन द सेंस कि मुझे काम भी करना। हाँ, धीरे धीरे तो छोड़ता है आदमी, अब ये तो नहीं कि ज़िंदगी भर जाता रहे। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो कैसे कैसे बुलाते थे वो? हर महीने जाओ। हर महीने जाओ? हाँ। अच्छा, कोई भोग वोग भी लगवाते थे, कोई तामसिक वगैरह? नहीं, वो क्या मतलब, वो घर पे बोलते थे 2 अगरबत्ती जलाओ और हाँ। मेरा नाम लो, मुझे इस जाप में शामिल करो। ठीक है। ठीक है। तो जब इसको फिर से वही प्रॉब्लम हुई, तो मैं उन्हीं गुरुजी के पास गया। मैंने गुरुजी ये फिर से वही प्रॉब्लम आ रही, और थोड़ा सा मैं बड़े बड़े IAS के साथ में काम कर चुका हूँ, हाँ हाँ। मिनिस्ट्रीज में ही काम करा मैंने अभी तक, तो थोड़ा दिमाग भी है आपकी कृपा से। तो मैंने उनको बोला, मैंने गुरुजी ये प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई। तो उन्होंने मेरे को ना एक एटीट्यूड दिखाते, फालतू बात मत कर, जाप करा ले। मेरे को एक वो होता है ना कि हाँ, कोई आदमी बीमार है, परेशान है, वो हाँ। अपनी परेशानी से तुम उससे प्यार से भी समझा सकते हो, अकड़ के बोलोगे तो उसको कितना बुरा जो रहेगा, attitude- टूट जाएगा अंदर से। हाँ, एटीट्यूड दिखाया ना कि जाप करा ले, फालतू बात मत कर। और मेरे को 1 सेकंड का टाइम नहीं दिया और हटा दिया इसको। तो मेरा मन वहाँ खट्टा हो गया, तो मैं वापस आ गया। मैंने फिर एक चीज़ सोच ली कि जो करना खुद करना है, और मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा। तो मेरी जॉब चेंज हो गई इस दौरान। मैं पहुँच गया डिफेंस मिनिस्ट्री। वहाँ पे जहाँ मैं गाड़ी अपनी खड़ी करता था, वहाँ गवर्नमेंट की सोसाइटी थी, वो पूरी टूट गई थी, सिर्फ एक हनुमान जी का मंदिर बचा था। अच्छा। छोटा सा सिंदूरी मूर्ति थी, उसके अंदर ब्राह्मण रहता था, वो भी उसके अंदर ही रहता था, छोटे मंदिर, उसी का टीवी थी, सब उसी में। अच्छा, वो उसी में रहता था मंदिर में? हाँ। छोटा सा मंदिर है, उसमें पूजा नहीं कर पा रहा था वो, क्योंकि मंदिर बहुत छोटा है। हाँ। अब वो पूरी सोसाइटी तोड़ दी गई, इसलिए मंदिर छोड़ा गया। तो मैं वहाँ जाके हाथ जोड़ता था रोज, कि कोई तो रास्ता मिले। तो मुझे वहाँ एक भगत मिल गया हनुमान जी का, वो मेरे साथ बैठा। मैंने उसको आप बीती बताई। उसने कहा जिस भगत के पास तुम जा रहा था, उसके पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो इसको ठीक कर सके। हाँ, वो दबा सकता है। तो मैंने फिर, तो उसने एक चीज़ मेरे को उस समय बता दी कि इस धरती पे प्रेत भूत जिन इनको खत्म करने की शक्ति केवल हनुमान जी है। तो मैंने इसको उसी दिन शाम को फ़ोन करा। पूजा पाठ तो ये करती थी, मैंने कहा यार कुछ करना चाहिए हमें। पूजा पाठ ये करती थी, लेकिन हमें नियम पर नहीं पता। तो उसने कहा ठीक है, तुम सोचो क्या करना है। तो 3 दिन बाद मैं यूट्यूब में ऐसे ही शाम को यूट्यूब में देख रहा था कुछ आ जाए। हाँ। शराब पी के, अच्छा। मैं सीरियसली मैं शराब पीता था। हाँ, नहीं, ये सच बोलना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा हम आपको ये नहीं कहेंगे कि पॉडकास्ट चल रहा है तो ये मत बताना। जो नेचुरल है वो सब सच होना चाहिए। आम आदमी गुरु जी जितना कमाता है ना, 25-30 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा की मैं शराब पी जाता। इतनी कि शनिवार इतवार को तो समझ लीजिए मेरी पार्टी है, छुट्टी है मेरी, तो मेरी पार्टी सुबह से शाम शुरू है। फिर क्या हुआ? तो मैं शराब पी रखी थी, मैं वीडियो देख रहा था, आपकी वीडियो आ गई। आपकी वीडियो आई तो आप चीज़ बता रहे हैं कि कैसे पूजा करेंगे, अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नियम होने चाहिए, भाव किसे कहते हैं, हमें नहीं पता भाव किसे कहते हैं, कभी करी नहीं, कभी सोचा नहीं, भाव किसे कहते हैं। तो मैंने आपकी वो वीडियो पूरी देखी अक्टूबर में, अक्टूबर में, हाँ। 2023 में। पूरी देखी। मैंने फिर घर आया, मैंने कहा आज नहीं बोलूँगा, मैंने पी रखी है, मेरी बात सीरियस नहीं लेंगे। अच्छा, सीरियस नहीं लेंगे। हम मैं लड़ जाते थे कि मतलब तुम क्यों फिर पीते मैं हो। ऑफिस गया, वही मंदिर ऑफिस के बाहर ही पूरी टूट गया था, बचा हुआ था। मैंने कहा हनुमान जी धन्यवाद, आपने रास्ता दिखाया। वाइफ को फ़ोन करा, मैंने तो पूजा पाठ कर दी है और देख मैं भी तेरा साथ दूंगा, और तू मेरे कहने से काम कर। हनुमान चालीसा शुरू कर, राम स्तुति पहले, फिर हनुमान चालीसा, फिर राम स्तुति। तो पहले कभी जब उस वीडियो से पहले हनुमान चालीसा पढ़ते थे? नहीं गुरु जी, अच्छा, तो क्या कभी। पूजा करते थे उससे पहले? मैं मतलब भगवान के सामने गई और मत्था टेका। विनती करती थी? हाँ, और
गणेश भगवान का नाम लिया और सब भगवानों का नाम लेके मत्था टेक के और बस। अच्छा, इतना करते थे आप? हाँ। फिर हनुमान चालीसा शुरू करा? फिर हनुमान चालीसा जो आपने वीडियो में बताई थी वही करवाई मैंने। दूसरे दिन में घर आया, 2 दिन हो गए इसको 11 हनुमान चालीसा। नहीं, पहले एक करी थी, उसमें भी मेरा सर चकरा रहा था, नहीं कर पा रही थी। मैं कह रही थी मैं नहीं करूँगी, नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। फिर तुमने बोला करना पड़ेगा? हाँ, फिर बोले 3 करो। फिर आपने बताया वीडियो में कि 1, 5, 3, 11, 7 तो करनी है। हाँ, इतनी तो होनी चाहिए। फिर ये बोले सोनी कम से कम 11 पाठ करने हैं। हनुमान जी अब हमें रास्ता दिखा दिया। मैं मतलब कहीं सर में दर्द, कभी जो प्रॉब्लम हो जाती हाँ, वो है एकदम खत्म तो होती नहीं है। हाँ, एकदम से हो जाए, ये कहें अलग बैठ के कर लो, तुम पूजा करोगी। फिर मैं पूजा करती रही भाई। फिर पूजा करते करते एक दिन मुझे ऐसा अनुभव आया कि मैं मेहंदीपुर बालाजी में हूँ और प्रभु के सामने हूँ। मैं कहती हूँ कि प्रभु अब तुम्हें कुछ बताओगे, तो कह रहे कि तुम परेशान मत हो। ऐसा किसी ने बोला पर मैंने देखा नहीं कुछ। मैंने इनको बताया तो बोले तू पूजा कर, मेरे को ऐसा मत बता, प्रभु रास्ता दिखाएंगे। 1 महीना हो गया था आपकी वीडियो जो हम फॉलो कर रहे थे। 15 दिन में इसको रेस्ट मिल गया, आराम। अच्छा, आराम मिलना शुरू हो गया? हाँ। आराम मिलना। 1 महीने के अंदर इसकी रिपोर्टें नॉर्मल होनी शुरू हो गई। अच्छा, जो नहीं, मुझे सर्जरी डॉक्टरी में भेज रिपोर्टें दिया थी। था, सर्जरी में भेज दिया। बच्चेदारी निकलने वाली थी। अच्छा, वहाँ तक सिचुएशन आ गई थी? ओहो। हाँ, बच्चेदानी से मांस का टुकड़ा भी ले लिया था। वो बाहर देश चला गया था चेक होने, वो आया प्रभु की कृपा से वो नॉर्मल। इसकी भी सर्जरी हो गई। फिर गले गले की की भी? सर्जरी, हाँ, थायराइड। फिर आवाज़ बंद हो गई थी, हर तीसरे दिन बंद हो जाती थी। आवाज़ बंद हो जाती थी। फिर ये बोले कि सर्जरी नहीं कराऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बच्चेदानी नहीं निकलने दिया, सर्जरी नहीं कराऊंगा, वैसे ही ऑपरेशन हो रखे। मैंने कहा तो फिर मैं कैसे बोल पाऊंगी, कुछ खा नहीं पा रही थी। खा नहीं पा रही, बोल नहीं पा रही। फिर प्रभु की कृपा, आपका आशीर्वाद, वो सब मतलब दरबार तक ठीक हो गया। जर्नी 1 महीना हो गया। मैं रोज गूगल पे, यूट्यूब पे सिर्फ आपको सर्च कर रहा हूँ कि दरबार कहाँ लगाते हैं, अच्छा, लेकिन आंसर नहीं मिल रहा कहीं पर भी। उस समय शायद लगाते नहीं थे। उस समय नहीं लगाते थे आप। एकदम से वीडियो आ गई, मैंने आपको सब्सक्राइब और फॉलो वगैरह सब कर कि हमारा दरबार इस तारीख को यहाँ लगेगा। मैं पीता था, जब तक भी पी रहा हूँ मैं। इसको 1 महीना हो गया है हनुमान जी की सेवा करते हुए, तभी मैं पी रहा हूँ। मैं इसके साथ रात को लेटा हुआ था। दूध महाराज आए, क्या है, उसको शक्ति 1 महीने के अंदर थोड़ी बहुत तरंगे मिल गई थी। 1 महीने में भी। तो इसको आके किसी ने बोला तूने इसको क्यों अपने साथ लेटाया हुआ? इनको? हाँ, मेरे को। शराब पी रहे हैं हाँ, इसलिए? हाँ, इसको भगा यहाँ से, क्योंकि नियम परहेज पूरे फॉलो कर लिए थे, इसने अखंड ज्योत भी चली। इसको भगा यहाँ से, इसको उठाया। तो उसने मेरे को सुबह बोला देखो जब शराब छोड़ो, तो मन में था कि मुझे छोड़नी है। तो इतने में आपका वीडियो भी आ गया कि दरबार लग रहा है। अब ये लोग क्या है, शराबी की बात पे कोई भरोसा नहीं करता। हाँ, ये चीज़ ही ऐसी है, सभी इग्नोर मार देते हैं। हाँ, इग्नोर मार देते। तो मैंने अपने बच्चों को बोला मेरा राजस्थान में शादी है, वहाँ चलेंगे। अच्छा, शादी के बहाने लाए तो? जब बताया नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा। बताया। बोले कपड़े नहीं लेने हैं, सैंडल कुछ भी नहीं लेना है। और मेरे दोस्त की बहन की शादी, वो ऐसे सिंपल है और सबको चलना है। अब ये गाड़ी साफ करने गया बेटा और ये कह रहा है यार पापा तुम बालाजी जाओगे और मतलब शादी में जाओगे, 2 काम कह रहे, तूने मतलब बेटे से भंडा फोड़ दिया। बेटे को बताया था तुम्हें? तो मैंने बेटे को साइड से बता दिया कि बताइए मत। लेकिन जिस दिन दरबार आना था उस दिन कुछ हो गया, मैंने फिर शराब पी सुबह 9 बजे, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया कि नहीं जाना है। मैंने शराब पी ली। ये चीज़ें रोकती हैं हाँ, जाने मैंने शराब पी ली सुबह पी ली 9 बजे। इसका फ़ोन आ गया कि तुम क्या था शादी में जाना है। तो मेरे बेटे ने पोल खोल दी कि ये बालाजी जाने के लिए। अब मेरे मन में एक वो चीज़ है, तुम्हारे मन में थी कि अब मैं नहीं जा रहा, अब ये सुन के बोलेंगे मैं जाऊंगी अब। हाँ, हाँ। तो अब मैं इसलिए मना कर रहा था कि मैंने शराब पी ली है, क्योंकि शराब पी के आप ऐसे धाम में नहीं हाँ, जा हाँ, सकते। हाँ, तो फिर एक दिमाग में मैंने कहा 2 पैक पिए मैंने, जब तक उतर जाएगी। जब तक उतर जाएगी। तो हम नहीं, लोग सही क्या- बात है, जो सच है। हाँ, तो मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, बैठे, चल दी आपके दरबार में। पहले दर्शन करे हमने, क्योंकि आपने वीडियो बताया था कि पहले दर्शन करके आना, फिर आना। हाँ, हम आपके पास हैं, आपसे मुलाकात। राहुल यात्री निवास में राहुल थे यात्री पहली निवास, बार। हाँ, हाँ। हाँ, आपने बताया प्रेत होगा, और जब हमने आपको पूरी तरह से फॉलो किया तो उसको कई सिद्धियाँ, कई शक्तियाँ महाराज, माता की सिद्धियाँ, काफ़ी कुछ मिला।
और इसी दरबार से मैंने अगली बार तो दरबार लगा, एक दरबार में अटेंड करा, दूसरे दरबार में आके मैंने यहीं से शराब छोड़ी और आज घर में बड़ी सुख शांति मिली आपकी के पास, हनुमान जी के पास। नहीं, 24 मार्च को होली थी और होली के 31-30 मार्च को दरबार था। गुरु महाराज का पहला दरबार जो था वो दिन था शराब पीने का प्रभु। और आज का दिन जो है सच में प्रभु का है आशीर्वाद मेरे ऊपर। मैं तो अब दिल से कहती हूँ कि जो प्रभु की कृपा है और आपका आशीर्वाद है प्रभु, वो तो अब इस जग में कोई कर नहीं सकता है जो आपने किया है। बहुत दरबार लगते हैं धरती पे, बहुत से देवी देवता हैं, लेकिन वो चीज़ कोई नहीं कर पाता जो आपने किया। तो हनुमान जी करने वाले हैं सब। नहीं गुरु जी, मैं पूरी दुनिया में यही कहती हूँ। अपनी मम्मी के घर गई, अपने भाई को लाई थी, उसको बताया, उसके घर में सुख शांति हो गई। 10 साल गुरु जी बीमार रही है, पत्थर से इसने अपने पैरों को पीटा रात को 2-2 बजे, इतना दर्द। बेटा पैर दबाता था गुरु जी, ये पैर दबाते थे, कभी कभी मम्मी दबाती थी, जो आई थी मेरी सास है, बहुत अच्छी हैं। कहते थे ये बीमारी रहती है, इसको छोड़ क्यों नहीं आते हो। और मैं मतलब अब मैं क्या बताऊं, जब ये पी लेते थे सुनते नहीं थे, और जब उतर जाती थी तो कहते थे सोनी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं कहूँ तुम एक चीज छोड़ोगे तभी तो मुझे, पहले तुम ये से छोड़ दो उसके बाद। हाँ अच्छा, जब तुम्हारा ये दर्द होता था, परेशानी होती थी, तो तुम्हें कोई चीजें भी दिखती थी? हाँ, क्या क्या चीजें दिखती थी? जब ये दर्द होता था तो ऐसा लगता था मैं ऊपर उड़ रही हूँ, इतने ऊपर पे हूँ और कोई चीज़ मुझे डरा रही कि नीचे छोड़ देगी, और मैं कह रही थी मैं गिर जाऊंगी। और फिर मैं मतलब बच गई, मैं यही कहती थी मैं बच गई। फिर सुबह मैं भगवान के पास जाती थी, मैं कहती थी प्रभु मेरा दर्द ठीक करो, प्रभु मेरे दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन प्रभु कुछ उस समय कुछ मुझे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ये भी उल्टा सीधा काम करा लेते थे, बनाओ और करो। मैं तो खैर प्रभु कभी नहीं खाया है जीवन में ये सब चीज़, ना कभी टच किया। लेकिन ये सब थे ऐसे, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी, ये घर से नहीं थे, ये दिल्ली आके सबका यारी दोस्ती। और मुझे इससे शुरू से नफरत थी, क्योंकि मेरे परिवार में इस चीज़ से तो बहुत दूर है। तो तुमने चैनल से देख के कौन कौन से मंत्र जाप किया, पाठ किए? गुरुजी पहले तो हमने सिर्फ राम स्तुति और हनुमान चालीसा का ही पाठ किया है जो आपने बताया। उसके बाद फिर आपके यहाँ जब दरबार आई तो आपने पर्चा की फोटो खिंचवा दी थी, उसमें मिश्रित ब्रह्मास्त्र मंत्र का जाप जब मैंने किया तो 1 हफ्ते में क्या हुआ कि मैं 3 पहाड़ी जा रही हूँ, 3 पहाड़ी, और आगे हनुमान जी वो पर्वत लिए हैं और उड़ रहे हैं, दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं, और मैं कह रही हूँ कि प्रभु रुक जाओ, और वो मतलब रुक नहीं रहे हैं, और मैं भी उनके साथ उड़ने लगी हूँ। तो मैं सुबह उठी हूँ तो मैं कह रही हूँ सुनो, आज ना मैं बालाजी में थी और सच में लग रहा है गुरु महाराज का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। तो ये बोले सच्चे गुरु महाराज का आशीर्वाद तो मिलेगा। मैंने कहा सुनो, कभी हम गुरु महाराज से ही दीक्षा लेंगे जब हम ठीक हो जाएंगे। तो ये बोले चुप रहो, वो टाइम आएगा ना तब बताएंगे, जब देखेंगे। हाँ, अभी पहले तुम ठीक हो जाओ, सबसे पहला मुद्दा है ठीक होना। फिर गुरु महाराज दूसरा मंगलवार था तो मैंने हवन किया। मंगलवार को हवन तो मैं अक्सर करती हूँ, नहीं मैं करती हूँ, अब तो बेटा करने लगा है तो मुझे करने नहीं देता है। तो मैंने क्या देखा है कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, जैसे अपना खेत है वो यूपी का, और वो खेत में गुरु महाराज आप हो, और बहुत बड़ा मतलब एक उड़न खटोला जैसा होता है उसमें आप बैठे हो, और ऊपर से खूब बढ़िया आपके ऊपर से छत्तर है। तो मैं कह रही हूँ प्रभु तुम इतने ऊपर चले गए हो, हम नीचे हैं, तो तुम कह रहे हो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। फिर सब लोग हैं, मतलब सारे शिष्य हैं, और फिर आप नाच रहे हो, मतलब तो मैं भी मतलब मैं कह रही हूँ आज मैं भी दिल खोल के नाचूंगी क्योंकि मेरे प्रभु नाच रहे हैं। फिर मेरी आँख खुली एकदम से। सुबह मैंने कहा मम्मी, बोली हाँ क्या हुआ? आज फिर कुछ हुआ? मैंने कहा आज मैं गुरु महाराज के पास, आज मैं दीपक भैया के पास गई थी। तो बोले ना तुम पूजा नहीं किया और दर्शन होने लगे तुम्हें। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे अब लग रहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैंने ऐसा बोला। ऐसा उस समय लगा तुम्हें? हाँ मुझे लगा मम्मी अब मैं ठीक तो कहीं कैसे। मैंने कहा देखो मेरा गला भी ठीक हो गया,
और मम्मी मुझे लग रहा मैं ठीक हो जाऊंगी। तो बोली अच्छा है बेटा, ठीक हो जाओ, मेरे बेटे का भविष्य, तुम नहीं रहोगी तो उसको कौन संभालेगा, मेरी थोड़ी ज़िंदगी है। तो मतलब मेरे अंदर एक ऐसा आ गया कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी, उमंग आ गई कि अब मैं ठीक होने वाली हूँ। और अब मैं पूजा करूंगी। फिर मैं 21 पाठ करने लगी हनुमान चालीसा। अच्छा। 11 से 21। हाँ। फिर गुरु महाराज मैंने 1 साल तक 21 पाठ किए, 21 करती रही, एक राम स्तुति पहले और लास्ट में। पहले अच्छा, ऐसा कब हुआ कि कोई जो चीज़ परेशान करती थी वो फिर हटनी शुरू हो गई और शक्तियाँ दिखनी शुरू हो गई, ऐसा कब हुआ? या फिर वो हारती हुई दिखी, या ऐसा क्या दिखा आपको? कुछ नहीं, दिखा ऐसा? हाँ हुआ गुरु महाराज, वो चीज़ हुआ ऐसा कि एक बार मैं दिन में सो रही थी तो मुझे लगा कि कोई चीज़ आई एकदम धुआं की तरह। जब मेरा चौथा दरबार था, चौथी बार जब यहाँ से गई हूँ तो मुझे लगा कि कुछ धुआं सा चीज़ सामने आई है और एकदम धुआं उड़ गया एकदम से। और जब धुआं उड़ा है तो पूरे कमरे में रोशनी सी आ गई है। तो मैं कह रही हूँ कि सुनो सुनो तुम। तो बोले क्या है? मैंने कहा कुछ धुआं सा था और उड़ गया है। और वो कोई चीज़ थी गुरु महाराज, कोई इंसान था वो, लेकिन मुझे इंसान नहीं दिखा, पूरा धुआं दिखा, जैसे बवंडर होता है ना, ऐसे ही। मसान ऐसा ही होता है, बवंडर टाइप का, धुआं टाइप का। और जब वो उड़ गया तो मैंने कहा सुनो, लग रहा कुछ ऐसा बवंडर जैसा था, जैसे धूप में तूफान जब चलता है तो बवंडर उड़ता है। मैंने कहा लग रहा कोई चीज़ आई थी और वो चली गई। तो बोले हाँ अब जानी तो है ही है, अब हम बालाजी पहुंच गए तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा देखो मेरे प्रभु का आशीर्वाद है, ठीक तो हो जाऊंगी मैं। दवाई छूटनी कब से शुरू हुई और कब से तुम्हें ऐसा लगा कि अब मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, अब मुझे कोई परेशान नहीं करता? दरबार के चौथे महीने से। चौथे महीने से? अच्छा, कैसे अनुभव हुए जब इसका? जब इसने जो अभी बताया कि हाँ। वो निकल गया। फिर गुरु महाराज फिर मेरे टेस्ट लिए हॉस्पिटल में, सारे टेस्ट हुए, LPT सारे जितने हुए 10-12 जो भी होते हैं, टेस्ट हाँ। सारे। तो डॉक्टर बोले कि आपको मैंने बोला था कि तुम यहाँ मत आना सर्जरी में, यहाँ नहीं आना, सर्जरी में लिख के दिया था, तुम यहाँ क्यों आ गए? ऑपरेशन। जब मैं 5वीं बार आपके दरबार से गई हूँ तो मैंने कहा कि मैडम मेरा सब ठीक लग रहा, मुझे मतलब पानी घूंटने में दिक्कत नहीं हो रही है और ऐसा कुछ अब मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा मैं ठीक हूँ क्योंकि मेरा वेट भी अच्छा हो गया है। तो बोली तुम्हें कैसे पता, तुम क्या डॉक्टर हो? अच्छा। तो मैंने कहा मुझे ऐसा फील होता है। तो बोली फिर? मैंने कहा देखो मैं बताऊं? तो बोली आप ये खाओ वो खाओ, मतलब जिससे तुम्हें कैल्शियम मिलेगा। मैंने कहा मैं बताऊं, मैं मेहंदीपुर बालाजी जाने लगी हूँ और मैंने ना अब प्रण ले लिया है अपने हनुमान जी से, अब मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी। और अब मैं पहले तो कभी खाया नहीं, जब ऑपरेशन हुआ तब तुमने अंडा वगैरह बताए, मैंने नहीं खाया। अच्छा, उन्होंने बताए थे? हाँ, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, बेटी हुई थी ये छोटी वाली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने नहीं खाया। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी पर मैं खाऊंगी नहीं, नहीं खाया मैंने। दोबारा इंजेक्शन से पस निकाला गया लेकिन मैंने नहीं खाया। तो मैंने कहा ये तो खाऊंगी, और लहसुन प्याज रह गया वो भी अब मैं नहीं खाऊंगी। तो बोली क्यों, ठीक होना नहीं है? मैंने कहा नहीं ठीक होना, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक होना तभी तो नहीं खाऊंगी। अब मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर उन्होंने कहा इनके सारे टेस्ट लिखो, और सारे टेस्ट मेरे हॉस्पिटल से कराएंगे, एम्स से। अच्छा। हाँ, बाहर से नहीं कराएंगे, हम अपने टेस्ट देखूंगा, क्योंकि इनको सर्जरी भेजो फिर आ जाती मेरे पास। अच्छा। तो फिर गुरु महाराज बाहर से कराते थे तो 10-12 हज़ार के होते थे वो टेस्ट, वहाँ पैसे नहीं लगे। एक ही जगह 300 रुपए के एक हुआ था, जो 2500 का होता है वो 300 का ही हुआ था, पैसे नहीं लगे। मैंने कहा यार मम्मी आपकी तो पैसे भी नहीं लगे, वो सब अंदर से हो गए, कोई बात नहीं 15 दिन में रिपोर्ट आएगी दिखा दूंगी, मेरा सब ठीक तो है। अब जब रिपोर्ट आई तो कहीं सोनी, मैंने कहा जी मैम। बोली आपका सब नॉर्मल है, थायराइड मेरा उस समय 24,000 था। 24,000? 24,000.4। मेरी रिपोर्ट्स रखी हैं गुरु महाराज, सारा कुछ। तो उन्होंने बोला कि अकेले नहीं जाना घर से, कहीं चक्कर आ गए, किचन में नहीं खड़े होना। तो ये 2-2 मिनट में फ़ोन करते थे। जब शराब छोड़ दिया तो बहुत प्यार करने लगे, ऐसे कि मतलब अच्छा, अकेले नहीं खड़े होना, किचन में कहीं चक्कर आ गया, गैस पे गिर गई। तो ये बेटा छोटा सा था, ये कहता था मम्मी मैं बर्तन धो रहा तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तो फिर जब रिपोर्ट आई तो प्रभु रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, 3.1 आया था और TSH 1.4 आया था, मतलब बिल्कुल नॉर्मल। तब से फिर ऐसे ही चल रहा तो है। कहाँ 24,000, कहाँ 3.1? तब से ना कभी सर्जरी बोला है,
ना कुछ बोला है, और मेरा पेट भी बस ठीक रहता हनुमान है। चालीसा पढ़ते हो यही दवाई है। नहीं, अब तो गुरु महाराज मैं 7 हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, जो मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी। सुबह 1 हनुमान चालीसा और 5 गुरु मंत्र। जब से आपने दीक्षा दी है, आपसे मैं जब से भगवान माना है, तब से मैं सुबह 1 हनुमान चालीसा, पहले राम स्तुति, फिर 1 हनुमान चालीसा, फिर सीताराम का जाप, फिर मैं 3 गुरु मंत्र सुबह कर लिया तो 2 शाम को करूँगी। माला माला। हाँ, 5 अच्छा, माला। ऐसा कभी हुआ तुम जो आज तक का सबसे ऐसा अनुभव हो जो तुम भूल नहीं पाओगी? क्योंकि बहुत सारे होते हैं, एक ऐसा होता है जो सबसे अलग होता है। बस हाँ गुरु महाराज, वो अनुभव भी पिछले महीने आया था मुझे, पिछले से पिछले दिसंबर में करीब, कि मैं कहीं गई हूँ, मंदिर है हनुमान जी का, और हनुमान जी है और लेटे हैं वो रियल में प्रभु। मैंने बताया भी था, शायद इनको भूल गए हो। और मैं उनको लड्डू खिला रही हूँ और वो लड्डू खा रहे हैं। फिर मैंने गूगल पे वो सर्च किया, उनको दिखाया, वो मुँह फैला रखा है हनुमान जी। मैंने कहा अरे हनुमान जी का लड्डू ही खा लेते हैं सच में, मतलब मैं तो फोटो में देखती हूँ ये लड्डू खाते। और वो मतलब जब मुंह में डाला है तो खा रहे थे, और कम से कम 4-5 लड्डू खा गए। तो मैं कह रही हूँ प्रभु थोड़ा प्रसाद भी तो छोड़ दो। करे अच्छा आप ठीक है, ये आप लोग खा लेना। और लड्डू खा रहे हैं, सिंदूरी मूर्ति है पूरे, और पूरा लड्डू खा रहे हैं वो। वहाँ पे प्रयागराज में है ना बड़े हनुमान जी, हाँ। वो दिखे होंगे। क्योंकि हनुमान जी साक्षात दिखना और लड्डू खाते हुए दिखना, मतलब उन्होंने तुम्हारा प्रसाद ग्रहण किया। मन में संकोच आता हुआ अब खाते हैं या नहीं खाते हैं, उन्होंने दिखाया हम खाते हैं भाई, उन्होंने बोला प्रसाद तो छोड़ दो। हाँ मैंने बोला, बहुत मैंने अच्छा। जब वो 4-5 खाए ऐसे उसमें- सरल भक्त भगवान को बहुत पसंद है। और गुरु महाराज बस आपके आशीर्वाद से मैं तो कहती हूँ बस प्रभु ऐसे ही सब चलाए रहें और करते रहें। मैं इसी में बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। अब मेरा पति अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, मैं और क्या चाहिए मुझे। जब उनका हाथ सिर पे होता है ना तो अच्छा ही होता है। अच्छा, जब ये परेशानी तुम्हारे सामने आई तो यहाँ लाने में भी बहुत परेशानी आती होंगी, क्योंकि तुम लाने वाले थे, पैसे कमाने वाले थे, तुम्हें भी कोई ना कोई संकट रोकता होगा, दबाता होगा, कभी कभी तुम्हें भी प्रॉब्लम करता होगा। ऐसा कुछ हुआ हो तुम्हारे साथ? गुरु जी, जब हम लोग रात में सोते थे तो मुझे कई बार फील होता था कि जैसे कुछ दबाव पड़ रहा है मेरे ऊपर। मैं कुछ सही काम करने जा रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा है, या तो मेरे झगड़े हो जा रहे हैं, और झगड़े भी उन लोगों से हो जा रहे हैं कि जो हमारे समाज में एक रुतबा, एक पावर रखते हैं। अच्छा, अच्छे खासे लोग होते, भारी भरकम आदमी से। मतलब वो एक कलेक्टर से भी बड़े मुश्किल हो गए, क्योंकि वो मंत्रालय में था। ऐसे लोगों से झगड़े हो जाते हैं, और झगड़े यूँ हो जा रहे थे कि मेरे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई। अच्छी अच्छी नौकरी छोड़ दी मैंने। मैं अच्छा करने जा रहा हूँ, बुरा हो जा रहा है। मुझे सीधा जाना तो मैं इस तरफ चला जा रहा हूँ, मुझे घर की तरफ आना है तो मैं शराब की दुकान की तरफ चला जा रहा हूँ। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था गुरु जी, करें क्या। और गुरु महाराज इतना पैसा मेरे पास आता था, लेकिन वो पैसा मैं इस्तेमाल नहीं कर पाती थी, वो सब चला जाता था। बीमारी में, दवाई हाँ, में, इधर या उधर। इतना पैसा देते थे मुझे, 50-50 हज़ार एक महीने में पेमेंट दी है। सोनी 500 देना, मैं दे देती थी। दूध लाए नहीं, दोस्तों में बांट दिया, और सिर्फ शनिवार इतवार, बाकी दिन नहीं। मेरी वो जिंदगी थी गुरु महाराज की, पैसा था लेकिन सुख चैन नहीं था। और अब मेरे पास पैसा भी है और सुख चैन भी है। तो जब तुम उस समय बीमार होंगे तो बहुत लोग, समाज के लोग या अपने ही रिश्तेदार बोलते होंगे ये ठीक नहीं होगी, ये तो ये इस तरह से बोलते। हाँ। उसमें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा तुम्हें? क्योंकि ये चीज़ें इन सब के साथ भी होंगी जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं। सभी लोग बोलते थे इस चीज़ को कि भाई ऐसी क्या बीमारी है जो रोज हॉस्पिटल जाते हो, हर महीने जा रहे हो, हर 15 दिन में जा रहे हो। जब हमें ही नहीं समझ में आ रहा तो हम दूसरे को उसे क्या बताएं? हम लोग यही सोचते थे कि इसको थायराइड है। थायराइड भी पता लगा हमें 4 साल 5 साल बाद, 6 साल बाद। उसके बाद उसके घुटनों में गैप हो गया, और जो लेडीज जब प्रॉब्लम थी मैं- वो बंद हो गई, वो होती ही नहीं थी। जब मैं पूजा करने बैठती थी तभी हो जाता था। हफ्ते में मतलब 3 दिन ठीक रहती थी मैं कहती थी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस चीज़ से। सबको महीने में होता है, मेरे को हर तीसरे दिन हो रहा है। कहीं मैं जाने को सोचती थी,
अब ऐसे में मन नहीं करता है प्रभु, कहीं भी जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि मैं शुरू से ही साफ सुथरी हूँ। शुरू से मेरा मन है कि अगर ये थोड़ा सा भी गंदे हैं भाई, पहले नहा के आओ, दूर से प्रभु को आशीर्वाद करो, क्योंकि भगवान ने मुझे जन्म दिया है, ठीक है, कर्म मुझे करना है तभी मुझे फल मिलेगा। मैं शुरू से ही यही कहती थी, लेकिन अब प्रभु ने सुन ली मेरी, और अब ऐसी सुनी कि मेरा बेटा भी अच्छा है, मम्मी पापा भी अच्छे हो गए, नहीं तो मेरे ससुर जी इसको छोड़ क्यों नहीं आते हो, आए दिन बीमार रहती है। आज मैं पापा को अपने प्रधान जी बोलती हूँ। मैंने आई हूँ, मैंने कहा पापा प्रणाम प्रधान जी। ससुर जी? हाँ, मैंने कहा पापा जी प्रधान प्रणाम। बोला प्रधान कहाँ जा रहे हो भाई प्रधान जी तुम? मैंने कहा पापा मैं जा रही हूँ अपने गुरु महाराज के। जाओ बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से आना। सब सुखमय हो गया गुरु जी, पूरा घर सुधर गया। और कोई ऐसी बड़ी परेशानी जो सामने आई हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा अनुभव हो तुम दोनों का, वो शेयर करें लोग सबके सामने। हाँ, गुरु महाराज अनुभव ये आया कि मैं रात को सो रही हूँ और एक छोटी सी लड़की आई है। तो लड़की हमारे पैरों की तरफ खड़ी है, छोटी सी मतलब बेड के बराबर में, और मैं उसको पीछे से खड़ी है, पीछे से उसके बाल दिख रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि यार ये खड़ी है लड़की, मेरे तरफ देख नहीं रही है, और क्या है ऐसा इसमें। तो फिर क्या हुआ है, मैं उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करी हूँ, तो वो मुट्ठी में जब उसको पकड़ा तो वो लड़की एकदम से मुट्ठी में गायब हो गई। तो मैं कह रही हूँ यहाँ तो लड़की थी, ये क्या हुई? तो बोले कि हो सकता है, गुरु महाराज ने बताया था मसान होगी, मसान है ये नवरात्रियों में अभी। फिर क्या हुआ गुरु महाराज, अगले दिन एक गाय है और झाड़ियों में मैं हूँ, तो ये हैं और एक और कोई है, बताया था तुम्हें मौसा। तो उन्होंने बंदूक ले रखी है, इन्होंने उसकी पेटी टांग रखी है। अच्छा। हाँ, दोनों जने घूम रहे हैं झाड़ियों के चारों तरफ। तो क्या हुआ कि मैंने देखा कि गाय ने मुझे उठा लिया अपने सींगों पे और लाके मुझे झाड़ियों में रख दिया है। तो इन्होंने देखा तो कह रहे हैं, आगे तो कह रहे ये तो सोनी की पायल है, और सोनी, तो मैं कह रही हूँ मुझे बचा लो, इनको बोला मैंने बचा लो। तो ये मतलब ड्यूटी कर रहे हैं समझ लो उसकी। तो ये बोले इशारे में कि घबराइयो मत, मैं समझ गई। तब तक वो गाय जो थी, गाय मुझे सींग से लाई थी, वो गाय तो लड़की बन के मेरी गोदी में आ गई है, और वही जो गाय के कान पे माला पड़ा था वो माला मेरे गले में आ गया। मेरे पास माला पता नहीं कहाँ से आया, वो मैंने गाय लड़की को पहना दिया, और वो मेरी तरफ देख के खूब हंस रही है और मैं भी खूब हंस रही हूँ। मैं कह रही हूँ क्या है कमाल, कभी गाय मुझे उठा के लाती है, कभी लड़की बन जाती। तो वो कह रही यही तो चमत्कार है और यही तो आगे का लक्ष्य है। तो मैं इनसे सुबह बताया, मैंने कहा गाय ने मुझे उठाया और फिर वो लड़की बन गई। फिर क्या हुआ, अगले दिन नवरात्रियों में 3 दिन लगातार हुआ। फिर मैंने क्या देखा है कि सीढ़ियों से ऊपर से शेर आ रहा है और नीचे से हम लोग जा रहे हैं, दोनों लोग कहीं जा रहे हैं। तो जब वो शेर ने मुझे देखा है तो एकदम खूंखार भरी है। फिर मैं खड़ी हो गई, हाथ जोड़ा, तो वो शेर दूसरी सीढ़ियों पे हो गया। तो जब वो दूसरी सीढ़ियों पे हो गया तो मैं कह रही हूँ चलो बच गई मैं, प्रभु की कृपा है। फिर साइड हो गई मैंने कहा भगवान मुझे मतलब अब नहीं काटेंगे कोई शेर और कोई नहीं खाएगा मुझे। फिर अगला दिन क्या हो रहा है मेरे साथ में कि एक लड़की है वो, और उसको मैंने क्या किया है गुरु महाराज, उसको मैंने खूब नोच डाला है, खूब उसको चिथड़े चिथड़े कर दिया है। और चिथड़े करने के बाद फिर उसका खून जो आया मेरे हाथ में, तो उसको मैं खूब सूंघ रही हूँ, खूब बढ़िया लग रहा है मुझे वो खून, इतना मतलब उसकी खुशबू। अब मैं कह रही हूँ यार मैंने लड़की को मार तो दिया, लेकिन इसका खून मुझे सुंदर सूंघने में अच्छा क्यों लग रहा है, मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो फिर थोड़ी देर बाद आप दूर खड़े हो तो कह रहे हो अच्छा है अच्छा है। मैं कह रही हूँ प्रभु क्या हुआ है। सुबह इनको बताया तो कह रहे कि ऐसा तो नहीं कि पापा पे जो चीज़ गुरु महाराज ने बताई थी उसी को तुमने मार दिया।
और वो तो फिर मैं गंदगी जय खत्म काल कर दी। भैरव, जय भोलेनाथ, जय काल भैरव। रात को 2:30 बजे के बाद और फिर मैं गुरु महाराज मैं इतना कांप रही हूँ, इतना कांप रही हूँ, उस रात तो जागृत हुआ है सब कुछ। और फिर मैं जाके प्रभु के सामने खूब ऐसे दंडवत करके प्रणाम किया और मैंने कहा प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, आज मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो मैंने किसी को मार दिया है। वो था ऐसा था जो पहले दिन आपको लड़की दिखी थी बालों वाली, वो माता थी, नवरात्रों में माता सिद्ध हो गई तुम्हें। दूसरे दिन जो दिखाई दिया कि गाय आपको सींगों पे लेके आई है, मतलब हाँ, माता ने प्यार मारने के किया, विचार प्यार नहीं, प्यार किया, उनका स्वभाव ऐसा है। अच्छा फिर जो गोद में वो बन के आ गई हैं, उनकी माला तुम्हारे गले में आ गई, मतलब उस माता रानी ने आपको चमत्कार दिखाया है कि तू मेरी बेटी बन गई है, वो माता थी। और तीसरे दिन जो थी वो क्रिया थी जिसके तुमने ख़त्म कर दिया, और वो माता जो तुम्हें 2 दिन पहले सिद्ध हुई थी उन्होंने ख़त्म किया था, लेकिन तुमको दिखाई दे रहा था कि मैं मार रही हूँ उसको। हाँ, और वही मैं कह रही हूँ कि ये खून में सूंघ क्यों रही हूँ। वो काली माता थी, काली माता की कृपा हो गई आप पे। ये साधना करी हुई है। हाँ, और गुरु इसीलिए। महाराज दिवाली से मैं आपको अभी बताया नहीं, भूल गई थी, ध्यान आ गया। दिवाली से मैं 11 माला ओम क्लीम कालिकाय हाँ, नमः, फिर वही थी वो। 11 माला मैं जाप रेगुलर कर रही हूँ। सिर्फ 5 दिन नहीं करती हूँ, जब मैं माला नहीं लेती हूँ उस दिन नहीं करती हूँ, बाकी मैं रेगुलर पूरा अपना गुरु मंत्र प्रभु और माला 11 माला मैं रेगुलर कर रही हूँ, तब से छूटी नहीं है। तो वो माता थी और गंदी क्रिया खत्म कर दी उन्होंने, और तुम्हारे पे माता की कृपा आ चुकी है। इसका मतलब ये था जब भी वो कह रही थी ये तो चमत्कार है। अच्छा अब आप आज के जो लोग हैं, जैसे आप बीमार रहे 10 साल रहे, 5 साल रहे, आपने अपने बच्चों को भी भक्ति में डाला, बुरा जीवन भी जिया थोड़ा समय के लिए, अब भगवान की कृपा आप पे हो गई, तो ऐसे ही लोग और भी होंगे, उनके लिए क्या सीख देना चाहोगे तुम कि वो भी सीखें या जीना छोड़ दें या आत्महत्या कर लें, क्या करना चाहिए उनको? नहीं गुरुजी, मैं ये कहूँगा कि आज के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता जो हैं, पहले अपने बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक करें, क्योंकि हमारे समाज में आज इंस्टाग्राम देखने वाले बहुत हैं, रील्स बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन धर्म के प्रति अपने बच्चों को कोई जागरूक नहीं कर रहा है। बच्चों को यही नहीं पता है कि राम जी ने वनवास कितने साल का काटा। हाँ, पहले अपने धर्म के प्रति बच्चों को जागरूक करें। वो तो राम जी को, हनुमान जी को ये जानते हैं कि दिवाली इनकी वजह से मनाई जाती है, पर इससे ज़्यादा आज की जनरेशन को नहीं मालूम है। तो पहले धर्म के प्रति जागरूक करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो भक्ताई करें या दिन भर करें पूजा पाठ, अगर वो सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट करते हैं तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। और जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा होने के बावजूद लोग दुखी हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है और राम का नाम जप रहा है वो सुखी वो है। सुखी। तो धर्म के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और ना ज़्यादा तो थोड़ा सा भगवान की तरफ भी रुझान होना बहुत ज़रूरी है। इससे 2 चीज़ें हैं गुरु जी, जब आप किसी की पूजा पाठ करते हैं, किसी भी साथी देखता है, तो उस बच्चे का या उस प्राणी का जो माइंड होता है वो एकदम साफ हो जाता है, उसका जो दिमाग है या मन है वो विचलित नहीं होगा और गंदी चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा। जब उसका मन और शरीर साफ हो जाएगा तो अपने आप वो पढ़ाई की तरफ, बच्चा या वो व्यक्ति पढ़ाई की तरफ और अच्छे संस्कारों की तरफ चला जाएगा। अब जब बच्चे में अच्छे संस्कार आ जाएंगे तो बच्चा खुद ब खुद पढ़ाई भी करेगा, समाज में भी उठने बैठने लायक रहेगा, और आपके प्रति, अपने माँ बाप के प्रति या बुजुर्गों के प्रति उसका प्रेम और व्यवहार दोनों बदल जाएगा, जो आज का समाज नहीं कर रहा है। अगर ये करना लग जाए तो वृद्ध आश्रम मुझे लगता है आज खाली हो जाए। वृद्ध आश्रम आज इसीलिए भरे हुए हैं कि हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, और संस्कार सिर्फ और सिर्फ धर्म से ही आते हैं। बस मैं इससे ज़्यादा आप क्या सीख देना चाहोगी? मैं तो पब्लिक को? कहूँगी कि यही सीख है कि जितना हो सके उतना हनुमान जी की पूजा करो, अपने गुरु पे भरोसा रखो, क्योंकि गुरु के बिना कुछ नहीं है, और भगवान के बिना, गुरु के बिना मुक्ति का द्वार बंद रहेगा। और जो हमारे गुरु हमारे साथ कर रहे हैं, हो सकता है धरती पे कोई नहीं कर सकता है, और जो हनुमान जी इस दुनिया में हैं और जो कर रहे हैं वो कोई और कर नहीं सकता है। जितना हो सके हनुमान जी की पूजा करो, जितना हो सके उनको अपना दोस्त बना लो, अपना भाई बना लो, अपना पिता बना लो,
और उनकी पूजा करो। उनकी पूजा में इतनी शांति है, इतना सुख है कि मैं खुद कहती हूँ कभी कभी मैं रोने लगती हूँ पूजा करते, कभी कभी मैं हंसती हूँ, कभी कभी मैं इतना रोती हूँ कि मतलब हुचकी भर जाती हूँ, और फिर 2 मिनट बाद मैं हंसने लगती हूँ कि हमारे हनुमान जी में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। घर में चमत्कार होते हैं, कमरे में फोटो लगी है, हाथ ऐसा लगेगा बाहर निकल रहा है और गुरु बाहर आ रहा महाराज है। जब मैं कमरे में जाती हूँ, अखंड ज्योत आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से हमेशा जल रही है। अखंड जला रखी है हाँ, आपने? जला रखी है कब प्रभु। जलाई थी? ये गुरु महाराज ये दिवाली होली पे बुझ गई थी, बेटा साफ कर रहा था तो वो गलती से हो गई। वो हो जाता है, कभी हाँ, कभी हो जाता है वो तो नवरात्रि की आपने भी हो जाती है वीडियो कभी में कभी। भी गलती से हो जाता है प्रभु, लेकिन जब बुझती है तो मुझे बहुत दुख लगता है। मैं कहती हूँ प्रभु गलती हो गई, आपकी बेटी हूँ, आपका बच्चा है, क्षमा करना। और मेरी अखंड ज्योति प्रभु के नाम से जल रही है। मैं यहाँ आई हूँ, कोई नहीं देखेगा, और जब मैं जाऊंगी जलती हुई मिलेगी। 2 दिन के लिए आई हूँ, 2 दिन हो जाएंगे, शाम को पहुँचूंगी या रात को, वो जलती ही मिलेगी। इतना मैं माल और इतना बढ़िया करके रखती हूँ। और जब मैं कमरे में जाती हूँ तो एक अलग सी तरंग आती है कि प्रभु मुझे देख के हंस रहे हैं। और जब मैं दुखी होती हूँ तो मुझे वो हंसाते हैं। और जब मैं किचन में अकेले होती हूँ तो मुझे लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है, कोई खड़ा। और जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरा भजन सीताराम का चलता ही रहता है और मेरा खाना बन जाता है। ये कहते हैं किचन में मत बैठो, बाहर बैठो सोफे पे, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मैं भजन सुन रही हूँ और खाना जल गया तो बेकार हो जाएगा। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और इतना अटूट विश्वास हो जाता है, भगवान को आपकी प्रसाद भी नहीं चाहिए, लेकिन भक्ति भाव से इन्होंने जब से भी अखंड ज्योत जला रखी है, अखंड ज्योत का मतलब ही ये अखंड भगवान का पहरा वहाँ लग जाता है उस घर में, और साक्षात वहाँ के लोगों को चमत्कार दिखने शुरू होंगे। शक्तियाँ का आना जाना, हनुमान जी की शक्तियों का वहाँ आना जाना, हनुमान जी का आना जाना वहाँ उस घर में लगा रहेगा। अखंड ज्योत का मतलब ये होता है। इन्होंने अखंड ज्योत जलाई, भगवान की भक्ति की, कठिन परिस्थिति से बाहर निकले, कष्टों से बाहर निकले। जैसे कि उन्होंने बताया इतनी परेशानी थी जो आपने पॉडकास्ट में देखा, उतनी परेशानियों से हनुमान जी ने बाहर निकाला। और भक्तों के पास भी गए, नहीं किसी कोई कर पाया, क्योंकि सबकी बल्ब जो होता है उसकी रोशनी सबके बराबर नहीं होती है। कोई 100 वाट का, कोई 5 वाट का, कोई 20 वाट का। बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी महाराज का तो कोई वाट ही नहीं है, क्योंकि सूरज जो मुंह में रख लेता है वहाँ पे सब कुछ एंड हो जाता है। हनुमान जी महाराज ने जैसे इन पे कृपा करी वैसे आप सब पे करें। ये अनुभव के बारे में सभी के सब कमेंट करें। बालाजी महाराज की कृपा करुणा आप सब पे होती रहे। सीताराम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज सभी को। कैसे हैं आप सभी का स्टूडियो में स्वागत करते हैं। और आज आपको ऐसे हनुमान जी के भक्तों से मिलाते हैं जो हस्बैंड वाइफ होने के बाद भी उनमें इतने अच्छे भाव हैं हनुमान जी के, और कैसे उन्होंने भक्ति शुरू की, कैसे कठिनाइयों का सफ़र देखा और आज किस लेवल की भक्ति वो कर पा रहे हैं, किस कृपा से, उनसे जानते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। आइए शुरू करते हैं। सीताराम। हाँ, कहाँ से आप हैं? हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, काफ़ी सालों से दिल्ली में सेटल है। लेकिन पीछे से देखा जाए तो हम उत्तर प्रदेश से। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहाँ से? जिला हरदोई। हनुमान जी महाराज से कैसे जुड़े, यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या शुरुआत से बचपन से भक्ति करते थे? क्योंकि आजकल तो इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है, भक्ति करने का समय नहीं मिलता लोगों को, तो कैसे ऐसा हुआ जो भक्ति कर पाए? तो इसके लिए हमें 12 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये काफ़ी बीमार चल रही थी। अच्छा। इसकी बीमारी का हाल ये था कि डॉक्टरों ने बच्चेदारी निकालने के लिए कह दिया। पीछे हिप्स पे ऑपरेशन तक हुआ है। बहुत कुछ हुआ, जिससे हम मसाला पीसते हैं, सिलबट्टा जिसे सिलबट्टा होता है। हाँ, बट्टा होता है। हाँ। रात को 2 बजे अपने पैरों पर मारती थी। ओहो, पैरों पर मार रही सिलबट्टा? हाँ, रोती थी दर्द के मारे। इतना दर्द होता था? और मैं उसमें शराब पिया करता था, पैसे भी कमाता था और शराब मांस में गिरा था बहुत से। तो रात में मेरी नींद खुल जाती थी जब मैं नशे से उठता था मेरा, तो ये भट्टे से अपना पैर पे मारती थी। ओहो। तो मुझे लगा यार क्या शादी कर ली मैंने, क्या कर लिया, ये बीमारी रहती है। ये 12 साल पहले की बात है? 12, हाँ, यहाँ आने से पहले जो हाल था मैं वो बता रहा हूँ। हाँ। 10 साल इसने वो चीज़ झेली है। मैं परेशान, सफदरजंग हॉस्पिटल से लेके एम्स तक पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। आज तक वो दवाइयाँ, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के कितने सारे रखे हैं।
डॉक्टर एक नहीं 10-10 डॉक्टर अटेंड करता था। अच्छा। कई बार सिफारिशें लगा के कि अच्छा डॉक्टर मिले हमें, वो भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं हुआ। आफ्टर लॉकडाउन में अपने ऑफिस में था, एक ही दिमाग में चीज़ घूम रही है इनके बारे में क्या इनके ठीक बारे में। होंगी, ये क्या बीमारी लग गई, क्या परेशानी है। समझ में नहीं आ रहा हाँ। मुझे कि उस समय हनुमान जी की पूजा करता था कोई? कोई नहीं, घर में पूजा पाठ होता ही नहीं था। अच्छा सब पीने खाने वाले हैं मेरे घर में, अच्छा अच्छा। छोटे भाई को छोड़ के। हाँ, हाँ। वो पीता नहीं लेकिन खाता है। हम्म। तो उस समय मैं इतना परेशान हूँ। घर में जब कोई बीमार होता है ना, तो आप काम वगैरह कुछ नहीं कर सकते, ध्यान वही रहता है। ध्यान वहीं रहता है। मैं बड़ा परेशान और अंदर से मुझे गुस्सा भी आता था कि क्यों हो रहा है ये। तो मैंने एक रील देखी फेसबुक पे, मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं लगता था, तो उसमें एक भगत मिला मुझे। उनका दरबार लगता था पहले गाँव में, बड़े फेमस है वो। हाँ मतलब नाम मत लेना उनका। नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मैं वहाँ चला गया इसको लेकर। मैंने कहा जब मैंने दवाइयों में इतना खर्च कर दिया है, हाँ थोड़ा यहाँ भी जाके देख लेते हैं। यहाँ भी जाके देख लेते हैं। वहाँ 5,000 रुपये की पर्ची कटी, वो पर्ची आज भी है। अच्छा पर्ची मिलने की? हाँ, अच्छा पर्ची है मेरे पास। हाँ। 5,000 रुपये कटे थे, हाँ। सबके कटते थे वहाँ। किसी के अच्छा। 5,000, किसी के 10,000, किसी के 20,000, ओहो। इस तरह से वो पर्ची आज भी है। तो हम उनके गए, उन्होंने बताया इसको पेट भागा है। हाँ तो मैंने कहा ठीक है, क्या करना पड़ेगा, उन्होंने प्रोसीजर बताया। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा 6 महीने तक धाम में आना पड़ेगा। हम 6 महीने तक धाम में गए, ठीक हो गई, आराम पड़ा इसको। नहीं, जब तक हम जाते रहे हाँ। तब तक हम ठीक रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने 6 बार बुलाया था, हम 8 बार गए। जब तक हम धाम जाते रहे, जब तक ये ठीक रही, हाँ हमने धाम छोड़ दिया फिर। छोड़ इन द सेंस कि मुझे काम भी करना हाँ धीरे धीरे तो छोड़ता ही आदमी, अब ये तो नहीं कि जिंदगी भर जाता रहे। हाँ सही बात है, सही बात है। तो कैसे कैसे बुलाते थे वो? हर महीने जाओ। हर महीने जाओ? हाँ। अच्छा कोई भोग वोग भी लगवाते थे, कोई तामसिक वगैरह? नहीं, भोग क्या मतलब, वो घर पे बोलते थे 2 अगरबत्ती जलाओ और हाँ। मेरा नाम लो, मुझे इस जाप में शामिल करो। ठीक है। ठीक है। तो जब इसको फिर से वही प्रॉब्लम हुई, तो मैं उन्हीं गुरुजी के पास गया। मैंने गुरुजी ये फिर से वही प्रॉब्लम आ रही। और थोड़ा सा मैं बड़े बड़े IAS के साथ में काम कर चुका हूँ, हाँ हाँ मिनिस्ट्रीज में काम करा मैंने अभी तक, तो थोड़ा दिमाग भी है आपकी कृपा से। तो मैंने उनको बोला, मैंने गुरुजी ये प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई। तो उन्होंने मेरे को ना एक एटीट्यूड दिखा के, फालतू बात मत कर, जाप करा ले। मेरे को एक वो होता है ना कि हाँ आप कोई बस- कोई आदमी बीमार है, परेशान है, वो हाँ। अपनी परेशानी से तुम उससे प्यार से भी समझा सकते हो, अकड़ के बोलोगे तो उसको कितना बुरा जो रहेगा, attitude- टूट जाएगा अंदर से। हाँ, एटीट्यूड दिखाया ना कि जाप करा ले, फालतू बात मत कर। तो मेरे को 1 सेकंड का टाइम दिया और हटा दिया इसको। तो मेरा मन वहाँ खट्टा हो गया, मैं वापस आ गया। मैंने फिर एक चीज़ सोच ली कि जो करना है खुद करना है, और मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा। तो मेरी जॉब चेंज हो गई इस दौरान। मैं पहुँच गया डिफेंस मिनिस्ट्री। हम्म। वहाँ पे जहाँ मैं गाड़ी अपनी खड़ी करता था, वहाँ गवर्नमेंट की सोसाइटी थी, वो पूरी टूट गई थी। सिर्फ एक हनुमान जी का मंदिर बचा था, अच्छा छोटा सा सिंदूरी मूर्ति थी। उसके अंदर ब्राह्मण रहता था, वो भी उसके अंदर ही रहता था, छोटे मंदिर। उसका टीवी थी, सब उसी में। अच्छा वो उसी में रहता था मंदिर में? हाँ। छोटा सा मंदिर है, उसमें पूजा नहीं कर पा रहा था वो, क्योंकि मंदिर बहुत छोटा है। हाँ। अब वो पूरी सोसाइटी तोड़ दी गई, इसलिए मंदिर छोड़ा गया। तो मैं वहाँ जो जाके हाथ जोड़ता था रोज कि कोई तो रास्ता मिले। तो मुझे वहाँ एक भगत मिल गया हनुमान जी का, वो मेरे साथ बैठा। मैंने उसको आप बीती बताई। उसने कहा जिस भगत के पास तू जा रहा था, उसके पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो इसको ठीक कर सके। हाँ, वो दबा सकता है। तो मैंने फिर, तो उसने एक चीज़ मेरे को उस समय बता दी कि इस धरती पे प्रेत भूत जिन इनको खत्म करने की शक्ति केवल हनुमान जी है। तो मैंने इसको उसी दिन शाम को फ़ोन करा। पूजा पाठ तो ये करती थी, मैंने कहा यार कुछ करना चाहिए हमें। पूजा पाठ ये करती थी लेकिन हमें नियम पर नहीं पता। तो उसने कहा ठीक है, तुम सोचो क्या करना है। तो 3 दिन बाद मैं यूट्यूब में ऐसे ही शाम को यूट्यूब में देख रहा था कुछ हाँ। आ जाए। हाँ शराब पी के, अच्छा। मैं सीरियसली मैं शराब पीता था। हाँ नहीं, ये सच सच बोलना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा हम आपको ये नहीं कहेंगे कि पॉडकास्ट चल रहा है तो ये मत बताना। हाँ। जो नेचुरल है वो सब सच होना चाहिए। आम आदमी गुरु जी जितना कमाता है ना, 25-30 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा की मैं शराब पीता था। इतनी कि शनिवार इतवार को तो समझ लीजिए मेरी पार्टी है, छुट्टी है मेरी। तो मेरी पार्टी सुबह से शाम शुरू है। फिर क्या हुआ? तो मैं शराब पी रखी थी, मैं वीडियो देख रहा था, आपकी वीडियो आ गई।
आपकी वीडियो आई तो आप चीज़ बता रहे हैं कि कैसे पूजा करेंगे, अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नियम होने चाहिए, भाव किसे कहते हैं, हमें नहीं पता भाव किसे कहते हैं, कभी करी नहीं, कभी सोचा नहीं, भाव किसे कहते हैं। तो मैंने आपकी वो वीडियो पूरी देखी अक्टूबर में, अक्टूबर में, हाँ 2023 में। पूरी देखी। मैंने फिर घर आया, मैंने कहा आज नहीं बोलूँगा, मैंने पी रखी है, मेरी बात सीरियस नहीं लेंगे। अच्छा, सीरियस नहीं लेंगे। हाँ मैं लड़ जाती थी कि मतलब तुम क्यों फिर पीते मैं हो। ऑफिस गया, वही मंदिर ऑफिस के बाहर ही पूरी टूट गया था, बचा हुआ था। मैंने कहा हनुमान जी धन्यवाद, आपने रास्ता दिखाया। वाइफ को फ़ोन करा, मैंने तो पूजा पाठ कर दी है और देख मैं भी तेरा साथ दूंगा और तू मेरे कहने से काम कर। हनुमान चालीसा शुरू कर, राम स्तुति पहले, फिर हनुमान चालीसा, फिर राम स्तुति। तो पहले कभी जब उस वीडियो से पहले हनुमान चालीसा पढ़ते थे? नहीं अच्छा, तो क्या पूजा करते थे उससे पहले? मैं मतलब भगवान के सामने गई और मत्था टेका। विनती करती थी? हाँ, और गणेश भगवान का नाम लिया और सब भगवानों का नाम लेके मत्था टेक के और बस। अच्छा, इतना करते थे आप? हाँ। फिर हनुमान चालीसा शुरू करा? फिर हनुमान चालीसा जो आपने वीडियो में बताई थी वही करवाई मैंने। तो दूसरे दिन मैं घर आया, 2 दिन हो गए इसको 11 हनुमान चालीसा। नहीं, पहले एक करी थी, उसमें भी मेरा सर चकरा रहा था, नहीं कर पा रही थी। मैं कह रही थी मैं नहीं करूँगी, नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। फिर तुमने बोला करना पड़ेगा? हाँ, फिर बोले 3 करो। फिर आपने बताया वीडियो में कि 1, 5, 3, 11, 7 तो करनी है। हाँ, इतनी तो होनी चाहिए। फिर ये बोले सोनी कम से कम 11 पाठ करने हैं। हनुमान जी अब हमें रास्ता दिखा दिया। मैं मतलब कहीं सर में दर्द, कभी जो प्रॉब्लम हो जाती हाँ, वो है एकदम खत्म तो होती नहीं है। हाँ, एकदम से हो जाए, ये कहें अलग बैठ के कर लो, तुम पूजा करोगी। फिर मैं पूजा करती रही भाई। फिर पूजा करते करते एक दिन मुझे ऐसा अनुभव आया कि मैं मेहंदीपुर बालाजी में हूँ और प्रभु के सामने हूँ। मैं कहती हूँ कि प्रभु अब तुम्हें कुछ बताओगे, तो कह रहे कि तुम परेशान मत हो। ऐसा किसी ने बोला पर मैंने देखा नहीं कुछ। मैंने इनको बताया तो बोले तू पूजा कर, मेरे को ऐसा मत बता, प्रभु रास्ता दिखाएंगे। 1 महीना हो गया था आपकी वीडियो जो हम फॉलो कर रहे थे। 15 दिन में इसको रेस्ट मिल गया, आराम। अच्छा, आराम मिलना शुरू हो गया? हाँ। आराम मिलना, 1 महीने के अंदर इसकी रिपोर्टें नॉर्मल होनी शुरू हो गई। अच्छा, जो नहीं, मुझे सर्जरी में भेज दिया था, सर्जरी में भेज दिया। बच्चेदारी निकलने वाली थी। अच्छा, वहाँ तक सिचुएशन आ गई थी? ओहो। हाँ, बच्चेदानी से मांस का टुकड़ा भी ले लिया था। वो बाहर देश चला गया था चेक होने, वो आया प्रभु की कृपा से वो नॉर्मल। इसकी भी सर्जरी हो रही। फिर गले की सर्जरी, हाँ थायराइड। फिर आवाज़ बंद हो गई थी, हर तीसरे दिन बंद हो जाती थी। आवाज़ बंद हो जाती थी। फिर ये बोले कि सर्जरी नहीं कराऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बच्चेदानी नहीं निकलने दिया, सर्जरी नहीं कराऊंगा, वैसे ही ऑपरेशन हो रखे। मैंने कहा तो फिर मैं कैसे बोल पाऊंगी, कुछ खा नहीं पा रही थी। खा नहीं पा रही, बोल नहीं पा रही। फिर प्रभु की कृपा, आपका आशीर्वाद, वो सब मतलब दरबार तक ठीक हो गया। 1 महीना हो गया। मैं रोज गूगल पे, यूट्यूब पे सिर्फ आपको सर्च कर रहा हूँ कि दरबार कहाँ लगाते हैं। अच्छा, लेकिन आंसर नहीं मिल रहा कहीं पर भी। उस समय शायद लगाते नहीं थे। उस समय नहीं लगाते थे आप। एकदम से वीडियो आ गई, मैंने आपको सब्सक्राइब और फॉलो वगैरह सब कर कि हमारा दरबार इस तारीख को यहाँ लगेगा। मैं पीता था, जब तक भी पी रहा हूँ मैं। इसको 1 महीना हो गया है हनुमान जी की सेवा करते हुए, तभी मैं पी रहा हूँ। मैं इसके साथ रात को लेटा हुआ था। तुम महाराज आए क्या है, उसको शक्ति है 1 महीने के अंदर थोड़ी बहुत तरंगे मिल गई थी, 1 महीने में। तो इसको आके किसी ने बोला तूने इसको क्यों अपने साथ लेटाया हुआ? इनको? हाँ, मेरे को। शराब पी रहे हैं हाँ, जी। हाँ, इसको भगाया यहाँ से, क्योंकि नियम परहेज पूरे फॉलो कर लिए थे इसने, अखंड ज्योत की चल। इसको भगाया यहाँ से, इसको उठाया। तो उसने मेरे को सुबह बोला देखो जब शराब छोड़ो, तो मन में था कि मुझे छोड़नी है। तो इतने में आपका वीडियो भी आ गया कि दरबार लग रहा है। अब ये लोग क्या है, शराबी की बात पे कोई भरोसा नहीं करता। हाँ, ये चीज़ ही ऐसी है, सब इग्नोर मार देते हैं। इग्नोर मार देते। तो मैंने अपने बच्चों को बोला मेरा राजस्थान में शादी है, वहाँ चलेंगे। अच्छा, शादी के बहाने लाए तो? मुझे बताया नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा। बताया। बोले कपड़े नहीं लेने हैं, सैंडल कुछ भी नहीं लेना है। और मेरे दोस्त की बहन की शादी, वो ऐसे सिंपल है और सबको चलना है। अब ये गाड़ी साफ करने गया बेटा और ये कह रहा है यार पापा तुम बालाजी जाओगे और मतलब शादी में जाओगे, 2 काम कह रहे तूने, मतलब बेटे से गंडा बात फोड़ है। दिया। बेटे को बताया था तुम्हें? तो मैंने बेटे को साइड से बता दिया कि बताइए मत। लेकिन जिस दिन दरबार आना था उस दिन खुद हो गया, मैंने फिर शराब पी।
सवेरे ही 9 बजे, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया कि नहीं जाना है। मैंने शराब पी ली। ये चीज़ें रोकती हैं हाँ, जाने मैंने शराब पी ली सवेरे पी ली 9 बजे। इसका फ़ोन आ गया कि तुम क्या था शादी में जाना है। तो मेरे बेटे ने पोल खोल दी कि ये बालाजी जाने के लिए कह रहे हैं। अब मेरे मन में एक वो चीज़ है, तुम्हारे मन में थी कि अब मैं नहीं जा रहा, अब ये सुन के बोलोगे हाँ। मैं जाऊंगी अब। हाँ, हाँ। तो अब मैं इसलिए मना कर रहा था कि मैंने शराब पी ली है, क्योंकि शराब पी के आप ऐसे धाम में नहीं हाँ, जा हाँ, सकते। हाँ, तो फिर एक दिमाग में मैंने कहा 2 पैक पिए मैंने, जब तक उतर जाएगी। जब तक उतर जाएगी। तो हाँ, हम नहीं लोग सही क्या- बात है जो सच है। हाँ, तो मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, बैठे, चल दी आपके दरबार में। पहले दर्शन करे हमने, क्योंकि आपने वीडियो में बताया था कि पहले दर्शन दर्शन करके आना फिर आना। हाँ, हाँ, हम आपके पास हैं, आपसे मुलाकात। राहुल यात्री निवास में राहुल थे यात्री पहली निवास, बार। हाँ, हाँ, हाँ। आपने बताया प्रेयर लगा, और जब हमने आपको पूरी तरह से फॉलो किया तो उसको कई सिद्धियाँ, कई शक्तियाँ महाराज माता की सिद्धियाँ, काफ़ी कुछ मिला। और इसी दरबार से मैंने अगली बार तो दरबार लगा, एक दरबार में अटेंड करा, दूसरे दरबार में आके मैंने यहीं से शराब पी ली, और आज घर में बड़ी सुख शांति मिली आपकी कृपा से, हनुमान जी की कृपा से। नहीं, 24 मार्च को होली थी और होली के 31-30 मार्च को दरबार था। गुरु महाराज का पहला दरबार जो था वो दिन था शराब पीने का प्रभु। और आज का दिन जो है सच में प्रभु का है आशीर्वाद मेरे ऊपर। मैं तो अब दिल से कहती हूँ कि जो प्रभु की कृपा है और आपका आशीर्वाद है प्रभु, वो तो अब इस जग में कोई कर नहीं सकता है जो आपने किया है। बहुत दरबार लगते हैं धरती पे, बहुत से देवी देवता आते हैं, लेकिन वो चीज़ कोई नहीं कर पाता जो आपने किया। तो हनुमान जी करने वाले हैं सब। नहीं गुरु जी, मैं पूरी दुनिया में यही कहती हूँ। अपनी मम्मी के घर गई, अपने भाई को लाई थी, उसको बताया, उसके घर में सुख शांति हो 10 गई। साल गुरु जी बीमार रही है, पत्थर से इसने अपने पैरों को पीटा रात को 2-2 बजे, इतना दर्द। बेटा पैर दबाता था गुरु जी, ये पैर दबाते थे, कभी कभी मम्मी दबाती थी, जो आई थी मेरी सास है, बहुत अच्छी हैं। कहते थे ये बीमारी रहती, इसको छोड़ क्यों नहीं आते हो। और मैं मतलब अब मैं क्या बताऊं, जब ये पी लेते थे सुनते नहीं थे, और जब उतर जाती थी तो कहते थे सोनी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं कहूँ तुम एक चीज हाँ। छोड़ोगे तभी तो मुझे। पहले तुम ये से छोड़ दो, उसके बाद। हाँ, अच्छा, जब तुम्हारा ये दर्द होता था, परेशानी होती थी, तो तुम्हें कोई चीज़ें भी दिखती थी? हाँ, क्या क्या चीज़ें दिखती थी? जब ये दर्द होता था तो ऐसा लगता था मैं ऊपर उड़ रही हूँ, इतने ऊपर पे हूँ, और कोई चीज़ मुझे डरा रही कि नीचे छोड़ देगी, और मैं कह रही थी मैं गिर जाऊंगी। और फिर मैं मतलब बच गई, मैं यही कहती थी मैं बच गई। फिर सुबह मैं भगवान के पास जाती थी, मैं कहती थी प्रभु मेरा दर्द ठीक करो, प्रभु मेरे दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन प्रभु कुछ उस समय कुछ मुझे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ये भी उल्टा सीधा काम करा लेते थे, बनाओ और करो। मैं तो खैर प्रभु कभी नहीं खाया है जीवन में ये सब चीज़, ना कभी टच किया। लेकिन ये सब थे ऐसे, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी, ये घर से नहीं थे, ये दिल्ली आके सबका यारी दोस्ती। हाँ। और मुझे इससे शुरू से नफरत थी, क्योंकि मेरे परिवार में इस चीज़ से तो बहुत दूर है। तो तुमने चैनल से देख के कौन कौन से मंत्र जाप किया, पाठ किए? गुरुजी, पहले तो हमने सिर्फ राम स्तुति और हनुमान चालीसा का ही पाठ किया है जो आपने बताया। उसके बाद फिर आपके यहाँ जब दरबार आई तो आपने पर्चा की फ़ोटो खिंचवा दी थी, उसमें मिश्रित ब्रह्मास्त्र मंत्र का जाप जब मैंने किया तो 1 हफ्ते में क्या हुआ कि मैं 3 पहाड़ी जा रही हूँ, 3 पहाड़ी, और आगे हनुमान जी वो पर्वत लिए हैं और उड़ रहे हैं, दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं, और मैं कह रही हूँ कि प्रभु रुक जाओ, और वो मतलब रुक नहीं रहे हैं, और मैं भी उनके साथ उड़ने लगी हूँ। तो मैं सुबह उठी हूँ तो मैं कह रही हूँ सुनो, आज ना मैं बालाजी में थी और सच में लग रहा है गुरु महाराज का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। तो ये बोले सच्चे गुरु महाराज का आशीर्वाद तो मिलेगा। मैंने कहा सुनो, तभी हम गुरु महाराज से ही दीक्षा लेंगे जब हम ठीक हो जाएंगे। तो ये बोले चुप रहो, वो टाइम आएगा ना तब बताएंगे, जब देखेंगे। हाँ, अभी पहले तुम ठीक हो जाओ, सबसे पहला मुद्दा है ठीक होना। फिर गुरु महाराज दूसरा मंगलवार था तो मैंने हवन किया। मंगलवार को हवन तो मैं अक्सर करती हूँ, नहीं मैं करती हूँ, अब तो बेटा करने लगा है तो मुझे करने नहीं देता है। तो मैंने क्या देखा है कि
बहुत बड़ा ग्राउंड है, जैसे अपना खेत है वो यूपी का, और वो खेत में गुरु महाराज आप हो, और बहुत बड़ा मतलब एक उड़न खटोला जैसा होता है, उसमें आप बैठे हो और ऊपर से खूब बढ़िया आपके ऊपर से छत्तर है। तो मैं कह रही हूँ प्रभु तुम इतने ऊपर चले गए हो, हम नीचे हैं, तो तुम कह रहे हो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। फिर सब लोग हैं, मतलब सारे शिष्य हैं, और फिर आप नाच रहे हो, मतलब तो मैं भी, मतलब मैं कह रही हूँ आज मैं भी दिल खोल के नाचूंगी, क्योंकि मेरे प्रभु नाच रहे हैं। फिर मेरी आँख खुली एकदम से। सुबह मैंने कहा मम्मी मम्मी, बोले हाँ क्या हुआ? आज फिर कुछ हुआ? मैंने कहा आज मैं गुरु महाराज के पास, आज मैं दीपक भैया के पास गई थी। तो बोले ना तुम पूजा नहीं किया और दर्शन होने लगे तुम्हें। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे अब लग रहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैंने ऐसा बोला। ऐसा उस समय लगा तुम्हें? हाँ मुझे लगा मम्मी अब मैं ठीक, तो कहीं कैसे? मैंने कहा देखो मेरा गला भी ठीक हो गया, और मम्मी मुझे लग रहा मैं ठीक हो जाऊंगी। तो बोली अच्छा है बेटा, ठीक हो जाओ, मेरे बेटे का भविष्य तुम नहीं रहोगी तो उसको कौन संभालेगा, मेरी थोड़ी ज़िंदगी है। तो मतलब मेरे अंदर एक ऐसा आ गया कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी, उमंग आ गई कि अब मैं हाँ, ठीक होने वाली हूँ, और अब मैं पूजा करूंगी। फिर मैं 21 पाठ करने लगी हनुमान चालीसा। अच्छा। 11 से 21। हाँ। फिर गुरु महाराज मैंने 1 साल तक 21 पाठ किए, 21 करती रही, एक राम स्तुति पहले और लास्ट में। पहले अच्छा, ऐसा कब हुआ कि कोई जो चीज़ परेशान करती थी वो फिर हटनी शुरू हो गई और शक्तियाँ दिखनी शुरू हो गई? ऐसा कब हुआ? या फिर वो हारती हुई दिखी, या ऐसा क्या दिखा आपको? कुछ नहीं, दिखा ऐसा? हाँ हुआ गुरु महाराज, वो चीज़ हुआ ऐसा कि एक बार मैं दिन में सो रही थी, तो मुझे लगा कि कोई चीज़ आई एकदम धुआं की तरह। जब मेरा चौथा दरबार था, चौथी बार जब यहाँ से गई हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ धुआं सा चीज़ सामने आई है, और एकदम धुआं उड़ गया एकदम से। और जब धुआं उड़ा है तो पूरे कमरे में रोशनी सी आ गई है। तो मैं कह रही हूँ कि सुनो सुनो तुम। तो बोले क्या है? मैंने कहा कुछ धुआं सा था और उड़ गया है, और वो कोई चीज़ थी गुरु महाराज, कोई इंसान था वो, लेकिन मुझे इंसान नहीं दिखा, पूरा धुआं दिखा, जैसे बवंडर होता है ना, ऐसे ही। मसान ऐसा ही होता है, बवंडर टाइप का, धुआं टाइप का। और जब वो उड़ गया तो मैंने कहा सुनो, लग रहा कुछ ऐसा बवंडर जैसा था, जैसे धूप में तूफान जब चलता है तो बवंडर उड़ता है। मैंने कहा लग रहा कोई चीज़ आई थी और वो चली गई। तो बोले हाँ अब जानी तो है ही है, अब हम बालाजी पहुंच गए तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा देखो मेरे प्रभु का आशीर्वाद है, ठीक तो हो जाऊंगी मैं। दवाई छूटनी कब से शुरू हुई और कब से तुम्हें ऐसा लगा कि अब मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, अब मुझे कोई परेशान नहीं करता? दरबार भी चौथे महीने से। चौथे महीने से? अच्छा, कैसे अनुभव हुए जब इसका, जब इसने जो अभी बताया कि हाँ। वो निकल गया? फिर गुरु महाराज फिर मेरे टेस्ट लिए हॉस्पिटल में, सारे टेस्ट हुए, LPT सारे जितने हुए 10-12 होते हैं, टेस्ट हाँ। सारे। तो डॉक्टर बोले कि आपको मैंने बोला था कि तुम यहाँ मत आना सर्जरी में, यहाँ नहीं आना, सर्जरी में लिख के दिया था, तुम यहाँ क्यों आ गए? ऑपरेशन। जब मैं 5वीं बार आपके दरबार से गई हूँ। तो मैंने कहा कि मैडम मेरा सब ठीक लग रहा, मुझे मतलब पानी घूंटने में दिक्कत नहीं हो रही है, और ऐसा कुछ अब मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरा वेट भी अच्छा हो गया है। तो बोली तुम्हें कैसे पता, तुम क्या डॉक्टर हो? अच्छा। तो मैंने कहा मुझे ऐसा फील होता है। तो बोली फिर? मैंने कहा देखो मैं बताऊं? तो बोली आप ये खाओ वो खाओ, मतलब जिससे तुम्हें कैल्शियम मिलेगा। मैंने कहा मैं बताऊं, मैं मेहंदीपुर बालाजी जाने लगी हूँ, और मैंने ना अब प्रण ले लिया है अपने हनुमान जी से, अब मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी, और अब मैं, पहले तो कभी खाया नहीं, जब ऑपरेशन हुआ तब तुमने अंडा वगैरह बताए, मैंने नहीं खाया। अच्छा, उन्होंने बताए थे? हाँ जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, बेटी हुई थी ये छोटी वाली, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने नहीं खाया। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी पर मैं खाऊंगी नहीं, नहीं खाया मैंने। दोबारा इंजेक्शन से पस निकाला गया, लेकिन मैंने नहीं खाया। तो मैंने कहा ये तो खाऊंगी, और लहसुन प्याज रह गया वो भी अब मैं नहीं खाऊंगी। तो बोली क्यों, ठीक होना नहीं है? मैंने कहा नहीं ठीक होना, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक होना तभी तो नहीं खाऊंगी। अब मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर उन्होंने कहा इनके सारे टेस्ट लिखो, और सारे टेस्ट मेरे हॉस्पिटल से कराएंगे, एम्स से। अच्छा। हाँ बाहर से नहीं कराएंगे, हम अपने टेस्ट देखूंगा, क्योंकि इनको सर्जरी भेजो फिर आ जाती मेरे पास। अच्छा। तो फिर गुरु महाराज बाहर से कराते थे तो 10-12 हज़ार के होते थे वो टेस्ट,
वहाँ पैसे नहीं लगे। एक ही जगह 300 रुपए के एक हुआ था, जो 2500 का होता है वो 300 का ही हुआ था, पैसे नहीं लगे। मैंने कहा यार मम्मी आपकी तो पैसे भी नहीं लगे, वो सब अंदर से हो गए, कोई बात नहीं 15 दिन में रिपोर्ट आएगी दिखा दूंगी, मेरा सब ठीक तो है। अब जब रिपोर्ट आई तो कहीं सुनी, मैंने कहा हाँ जी मैम। बोली आपका सब नॉर्मल है। थायराइड मेरा उस समय 24,000 था। 24,000? 24,000.4। मेरी रिपोर्ट्स रखी हैं गुरु महाराज, सारा कुछ। तो उन्होंने बोला कि अकेले नहीं जाना घर से, कहीं चक्कर आ गए, किचन में नहीं खड़े होना। तो ये 2-2 मिनट में फ़ोन करते थे। जब शराब छोड़ दिया तो बहुत प्यार करने लगे, ऐसे कि मतलब अच्छा, अकेले नहीं खड़े होना, किचन में कहीं चक्कर आ गया, गैस पे गिर गई। तो ये बेटा छोटा सा था, ये कहता था मम्मी मैं बर्तन धो रहा तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तो फिर जब रिपोर्ट आई तो प्रभु रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। 3.1 आया था और TSH 1.4 आया था, मतलब बिल्कुल नॉर्मल। तब से फिर ऐसे ही चल रहा तो है। कहाँ 24,000, कहाँ 3.1? तब से ना कभी सर्जरी बोला है ना कुछ बोला है, और मेरा पेट भी ठीक रहता हनुमान है। चालीसा पढ़ता हो यही दवाई है? नहीं, अब तो गुरु महाराज मैं 7 हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, जो मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी। सुबह 1 हनुमान चालीसा और 5 गुरु मंत्र। जब से आपने दीक्षा दी है, आपसे मैं जब से भगवान माना है तब से मैं सुबह 1 हनुमान चालीसा, पहले राम स्तुति, फिर 1 हनुमान चालीसा, फिर सीताराम का जाप, फिर मैं 3 गुरु मंत्र सुबह कर लिया तो 2 शाम को करूँगी। माला माला। हाँ 5 अच्छा, माला। ऐसा कभी हुआ तुम्हें जो आज तक का सबसे ऐसा अनुभव हो जो तुम भूल नहीं पाओगी? क्योंकि बहुत सारे होते हैं, एक ऐसा होता है जो सबसे अलग होता है। हाँ गुरु महाराज, वो अनुभव भी पिछले महीने आया था मुझे, पिछले से पिछले दिसंबर में करीब, कि मैं कहीं गई हूँ, मंदिर है हनुमान जी का, और हनुमान जी है और लेटे हैं वो रियल में प्रभु। मैंने बताया भी था, शायद इनको भूल गए हो। और मैं उनको लड्डू खिला रही हूँ और वो लड्डू खा रहे हैं। फिर मैंने गूगल पे वो सर्च किया, उनको दिखाया, वो मुँह फैला रखा है हनुमान जी। मैंने कहा अरे हनुमान जी का लड्डू ही खा लेते सच में, मतलब मैं तो फोटो में देखती हूँ ये लड्डू खाते। और वो मतलब जब मुंह में डाला है तो खा रहे थे, और कम से कम 4-5 लड्डू खा गए। तो मैं कह रही हूँ प्रभु थोड़ा प्रसाद भी तो छोड़ दो। कह रहे अच्छा आप ठीक है, ये आप लोग खा लेना। और लड्डू खा रहे हैं, सिंदूरी मूर्ति है पूरे, और पूरा लड्डू खा रहे हैं वो। वहाँ पे प्रयागराज में है ना बड़े हनुमान जी, वो दिखे होंगे। क्योंकि हनुमान जी साक्षात दिखना और लड्डू खाते हुए दिखना, मतलब उन्होंने तुम्हारा प्रसाद ग्रहण किया। मन में संकोच आता था, अब खाते हैं या नहीं खाते हैं, उन्होंने दिखाया हम खाते हैं। उन्होंने बोला प्रसाद तो छोड़ दो। हाँ मैंने बोला, मैंने अच्छा। जब वो 4-5 खाए ऐसे सरल भक्त भगवान को बहुत पसंद है। और गुरु महाराज बस आपके आशीर्वाद से मैं तो कहती हूँ बस प्रभु ऐसे ही सब चलाए रहें और करते रहें। मैं इसी में बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। अब मेरा पति अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, मैं और क्या चाहिए मुझे। जब उनका हाथ सिर पे होता है ना तो अच्छा ही होता है। अच्छा, जब ये परेशानी तुम्हारे सामने आई तो यहाँ लाने में भी बहुत परेशानी आती होंगी, क्योंकि तुम लाने वाले थे, पैसे कमाने वाले थे, तुम्हें भी कोई ना कोई संकट रोकता होगा, दबाता होगा, कभी कभी तुम्हें भी प्रॉब्लम करता होगा। ऐसा कुछ हुआ हो तुम्हारे साथ? गुरुजी, जब हम लोग रात में सोते थे तो मुझे कई बार फील होता था कि जैसे कुछ दबाव पड़ रहा है मेरे ऊपर। मैं कुछ सही काम करने जा रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा है, या तो मेरे झगड़े हो जा रहे हैं, और झगड़े भी उन लोगों से हो जा रहे हैं कि जो हमारे समाज में एक रुतबा, एक पावर रखते हैं। अच्छा, अच्छे खासे लोग होते, भारी भरकम आदमी से, मतलब वो एक कलेक्टर से भी बड़े मुश्किल हो गए, क्योंकि वो मंत्रालय में था। ऐसे लोगों से झगड़े हो जा रहे थे, और झगड़े यूँ हो जा रहे थे कि मेरे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई। अच्छी अच्छी नौकरी छोड़ दी मैंने। अच्छा करने जा रहा हूँ, बुरा हो जा रहा है। मुझे सीधा जाना तो मैं इस तरफ चला जा रहा हूँ, मुझे घर की तरफ आना है तो मैं शराब की दुकान की तरफ चला जा रहा हूँ। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था गुरु, करें क्या। और गुरु महाराज इतना पैसा मेरे पास आता था, लेकिन वो पैसा मैं इस्तेमाल नहीं कर पाती थी, वो सब चला जाता था बीमारी में, दवाई हाँ, में, इधर या उधर। इतना पैसा देते थे मुझे, 50-50 हज़ार एक महीने में पेमेंट दी है। सोनी 500 देना, मैं दे देती थी। दूध लाए नहीं,
दोस्तों में बांट दिया। और सिर्फ शनिवार इतवार, बाकी दिन नहीं। मेरी वो जिंदगी थी गुरु महाराज की, पैसा था लेकिन सुख चैन नहीं था। और अब मेरे पास पैसा भी है और सुख चैन भी है। तो जब तुम उस समय बीमार होंगे तो बहुत लोग, समाज के लोग या अपने ही रिश्तेदार बोलते होंगे ये ठीक नहीं होगी, ये तो ये इस तरह से बोलते। हाँ। उसमें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा तुम्हें? क्योंकि ये चीज़ें इन सब के साथ भी होंगी जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं। सभी लोग बोलते थे इस चीज़ को कि भाई ऐसी क्या बीमारी है जो रोज़ हॉस्पिटल जाते हो, हर महीने जा रहे हो, हर 15 दिन में जा रहे हो। जब हमें ही नहीं समझ में आ रहा तो हम दूसरे उससे को क्या बताएं? हम लोग यही सोचते थे कि इसको थायराइड है। थायराइड भी पता लगा हमें 4 साल 5 साल बाद, 6 साल बाद। उसके बाद उसके घुटनों में गैप हो गया और जो लेडीज प्रॉब्लम थी वो बंद हो गई, वो होती ही नहीं थी। जब मैं पूजा करने बैठती थी तभी हो जाता था। हफ्ते में मतलब 3 दिन ठीक रहती थी मैं कहती थी मैं बहुत परेशान हो गई इस चीज़ से। सबको महीने में होता है, मेरे को हर तीसरे दिन हो रहा है। कहीं मैं जाने को सोचती थी, अब ऐसे में मन नहीं करता है प्रभु, कहीं भी जाने का मन नहीं करता है। क्योंकि मैं शुरू से ही साफ सुथरी हूँ, शुरू से मेरा मन है कि अगर ये थोड़ा सा भी गंदे हैं भाई, पहले नहा के आओ, दूर से प्रभु को आशीर्वाद करो। क्योंकि भगवान ने मुझे जन्म दिया है, ठीक है, कर्म मुझे करना है तभी मुझे फल मिलेगा। मैं शुरू से ही यही कहती थी, लेकिन अब प्रभु ने सुन ली मेरी। और अब ऐसी सुनी कि मेरा बेटा भी अच्छा है, मम्मी पापा भी अच्छे हो गए। नहीं तो मेरे ससुर जी, इसको छोड़ क्यों नहीं आते हो, आए दिन बीमार रहती है। आज मैं पापा को अपने प्रधान जी बोलती हूँ। मैंने आई हूँ, मैंने कहा पापा प्रणाम प्रधान जी। ससुर जी? हाँ, मैंने कहा पापा जी प्रधान प्रणाम। बोले प्रधान कहाँ जा रहे हो भाई प्रधान जी तुम? मैंने कहा पापा मैं जा रही हूँ अपने गुरु महाराज के। जाओ बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से आना। सब सुखमय हो गया गुरु जी, पूरा घर सुधर गया। और कोई ऐसी बड़ी परेशानी जो सामने आई हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा अनुभव हो तुम दोनों का, वो शेयर करें लोग। हाँ। सबके सामने। हाँ, गुरु महाराज अनुभव ये आया कि मैं रात को सो रही हूँ और एक छोटी सी लड़की आई है। तो लड़की हमारे पैरों की तरफ खड़ी है, छोटी सी मतलब बेड के बराबर में, और मैं उसको पीछे से खड़ी है, पीछे से उसके बाल दिख रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि यार ये खड़ी है लड़की, मेरे तरफ देख नहीं रही है और क्या है ऐसा इसमें। तो फिर क्या हुआ है, मैं उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करी हूँ। तो वो मुट्ठी में जब उसको पकड़ा तो लड़की एकदम से मुट्ठी में गायब हो गई। तो मैं कह रही हूँ यहाँ तो लड़की थी, ये क्या हुई? तो बोले कि हो सकता है, गुरु महाराज ने बताया था मसान होगी। मसान है ये नवरात्रियों में अभी। फिर क्या हुआ गुरु महाराज, अगले दिन एक गाय है और झाड़ियों में मैं हूँ, तो ये हैं और एक और कोई है, बताया था तुम्हें मौसा। तो उन्होंने बंदूक ले रखी है, इन्होंने उसकी पेटी टांग रखी है। अच्छा। हाँ, दोनों जने घूम रहे हैं झाड़ियों पे चारों तरफ। तो क्या हुआ कि मैंने देखा कि गाय ने मुझे उठा लिया अपने सींगों पे और लाके मुझे झाड़ियों में रख दिया है। तो इन्होंने देखा तो कह रहे हैं, आगे तो कह रहे ये तो सोनी की पायल है। और सोनी, तो मैं कह रही हूँ मुझे बचा लो, इनको बोला मैंने बचा लो। तो ये मतलब ड्यूटी कर रहे हैं समझ लो उसकी। तो ये बोले इशारे में कि घबराइयो मत। मैं समझ गई। तब तक वो गाय जो थी, गाय मुझे सींग से लाई थी, वो गाय तो लड़की बन के मेरी गोदी में आ गई है। और वही जो गाय के कान पे माला पड़ा था, वो माला मेरे गले में आ गया। मेरे पास माला पता नहीं कहाँ से आया, वो मैंने गाय लड़की को पहना दिया। और वो मेरी तरफ देख के खूब हंस रही है और मैं भी खूब हंस रही हूँ। मैं कह रही हूँ क्या है कमाल, कभी गाय मुझे उठा के लाती है, कभी लड़की बन जाती। तो वो कह रही यही तो चमत्कार है और यही तो आगे का लक्ष्य है। तो मैं इनसे सुबह बताया, मैंने कहा गाय ने मुझे उठाया और फिर वो लड़की बन गई। फिर क्या हुआ, अगले दिन नवरात्रियों में 3 दिन लगातार हुआ। फिर मैंने क्या देखा है कि सीढ़ियों से ऊपर से शेर आ रहा है और नीचे से हम लोग जा रहे हैं, दोनों लोग कहीं जा रहे हैं। तो जब वो शेर ने मुझे देखा है तो एकदम खूंखार भरी है। फिर मैं खड़ी हो गई, हाथ जोड़ा, तो शेर दूसरी सीढ़ियों पे हो गया। तो जब वो दूसरी सीढ़ियों पे हो गया तो मैं कह रही हूँ चलो बच गई मैं, प्रभु की कृपा है।
फिर साइड हो गई मैंने कहा भगवान मुझे मतलब अब नहीं काटेंगे, कोई शेर और कोई नहीं खाएगा मुझे। फिर अगला दिन क्या हो रहा है मेरे साथ में कि एक लड़की है वो, और उसको मैंने क्या किया है गुरु महाराज, उसको मैंने खूब नोच डाला है, खूब उसको चिथड़े चिथड़े कर दिया है। और चिथड़े करने के बाद फिर उसका खून जो आया मेरे हाथ में, तो उसको मैं खूब सूंघ रही हूँ, खूब बढ़िया लग रहा है मुझे वो खून, इतना मतलब उसकी खुशबू। अब मैं कह रही हूँ यार मैंने लड़की को मार तो दिया, लेकिन इसका खून मुझे सुंदर सूंघने में अच्छा क्यों लग रहा है, मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो फिर थोड़ी देर बाद आप दूर खड़े हो तो कह रहे हो अच्छा है अच्छा है। मैं कह रही हूँ प्रभु क्या हुआ है। सुबह इनको बताया तो कह रहे कि ऐसा तो नहीं कि पापा पे जो चीज़ गुरु महाराज ने बताई थी उसी को तुमने मार दिया। और फिर मैं जय काल भैरव, जय भोलेनाथ, जय काल भैरव। रात को 2:30 बजे की बात। और फिर मैं गुरु महाराज मैं इतना काँप रही हूँ, इतना काँप रही हूँ, उस रात तो जागृत हुआ है सब कुछ। और फिर मैं जाके प्रभु के सामने खूब ऐसे दंडवत करके प्रणाम किया और मैंने कहा प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, आज मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो मैंने किसी को मार दिया है। वो था ऐसा था जो पहले दिन आपको लड़की दिखी थी बालों वाली, वो माता थी, नवरात्रों में माता सिद्ध हो गई तुम्हें। दूसरे दिन जो दिखाई दिया कि गाय आपको सींगों पे लेके आई है, मतलब हाँ, माता ने प्यार किया, प्यार किया, उनका स्वभाव ऐसा है। अच्छा फिर जो गोद में बन के आ गई हैं, उनकी माला तुम्हारे गले में आ गई, मतलब उस माता रानी ने आपको चमत्कार दिखाया है कि तू मेरी बेटी बन गई है, वो माता थी। और तीसरे दिन जो थी वो क्रिया थी जिसके तुमने ख़त्म कर दिया, और वो माता जो तुम्हें 2 दिन पहले सिद्ध हुई थी उन्होंने ख़त्म किया था, लेकिन तुमको दिखाई दे रहा था कि मैं मार रही हूँ उसको। हाँ, और वही मैं कह रही हूँ कि ये खून में सूंघ क्यों रही हूँ। वो काली माता थी, काली माता की कृपा हो गई आप पे। साधना करी हुई है। हाँ, और गुरु इसीलिए। महाराज दिवाली से मैं आपको अभी बताया नहीं, भूल गई थी, ध्यान आ गया। दिवाली से मैं 11 माला ओम क्लीम कालिकाय हाँ, नमः, फिर वही थी वो 11 माला मैं जाप रेगुलर कर रही हूँ। सिर्फ 5 दिन नहीं करती हूँ, जब मैं माला नहीं लेती हूँ उस दिन नहीं करती हूँ, बाकी मैं रेगुलर पूरा अपना गुरु मंत्र प्रभु और माला 11 माला मैं रेगुलर कर रही हूँ, तब से छूटी नहीं है। वो माता थी और गंदी क्रिया ख़त्म कर दी उन्होंने, और तुम्हारे पे माता की कृपा आ चुकी है। इसका मतलब ये था जब भी वो कह रही थी ये तो चमत्कार है। अच्छा अब आप आज के जो लोग हैं, जैसे आप बीमार रहे 10 साल रहे, 5 साल रहे, आपने अपने बच्चों को भी भक्ति में डाला, बुरा जीवन भी जिया थोड़ा समय के लिए, अब भगवान की कृपा आप पे हो गई, तो ऐसे ही लोग और भी होंगे, उनके लिए क्या सीख देना चाहोगे तुम कि वो भी सीखें या जीना छोड़ दें या आत्महत्या कर लें, क्या करना चाहिए उनको? नहीं गुरुजी, मैं ये कहूँगा कि आज के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता जो हैं, पहले अपने बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक करें। क्योंकि हमारे समाज में आज इंस्टाग्राम देखने वाले बहुत हैं, रील्स बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन धर्म के प्रति अपने बच्चों को कोई जागरूक नहीं कर रहा। बच्चों को यही नहीं पता है कि राम जी ने वनवास कितने साल का काटा। हाँ। पहले अपने धर्म के प्रति बच्चों को जागरूक करें। वो तो राम जी को, हनुमान जी को ये जानते कि दिवाली इनकी वजह से मनाई जाती है, पर इससे ज़्यादा आज की जनरेशन को नहीं मालूम है। तो पहले धर्म के प्रति जागरूक करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो भक्ताई करें या दिन भर करें पूजा पाठ। अगर वो सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट करते हैं तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। और जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा होने के बावजूद लोग दुखी हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है और राम का नाम जप रहा है वो सुखी है। वो सुखी। तो धर्म के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और ना ज़्यादा तो थोड़ा सा भगवान की तरफ भी रुझान होना बहुत ज़रूरी है। इससे 2 चीज़ें हैं गुरु जी, जब आप किसी की पूजा पाठ करते हैं, किसी भी साथी देखता है, तो उस बच्चे का या उस प्राणी का जो माइंड होता है वो एकदम साफ हो जाता है। उसका जो दिमाग है या मन है वो विचलित नहीं होगा और गंदी चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा। जब उसका मन और शरीर साफ हो जाएगा तो अपने आप वो पढ़ाई की तरफ, बच्चा या वो व्यक्ति पढ़ाई की तरफ और अच्छे संस्कारों की तरफ चला जाएगा। और जब बच्चे में अच्छे संस्कार आ जाएंगे तो बच्चा खुद ब खुद पढ़ाई भी करेगा, समाज में भी उठने बैठने लायक रहेगा
और आपके प्रति, अपने माँ बाप के प्रति या बुजुर्गों के प्रति उसका प्रेम और व्यवहार दोनों बदल जाएगा, जो आज का समाज नहीं कर रहा है। अगर ये करना लग जाए तो वृद्ध आश्रम मुझे लगता है आज खाली हो जाए। वृद्ध आश्रम आज इसीलिए भरे हुए हैं कि हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, और संस्कार सिर्फ और सिर्फ धर्म से ही आते हैं। बस मैं सही इससे है। ज़्यादा आप क्या सीख देना चाहोगी? मैं तो पब्लिक को। कहूँगी कि यही सीख है कि जितना हो सके उतना हनुमान जी की पूजा करो, अपने गुरु पे भरोसा रखो, क्योंकि गुरु के बिना कुछ नहीं है, और भगवान के बिना, गुरु के बिना मुक्ति का द्वार बंद रहेगा। और जो हमारे गुरु हमारे साथ कर रहे हैं, हो सकता है धरती पे कोई नहीं कर सकता है, और जो हनुमान जी इस दुनिया में हैं और जो कर रहे हैं वो कोई और कर नहीं सकता है। जितना हो सके हनुमान जी की पूजा करो, जितना हो सके उनको अपना दोस्त बना लो, अपना भाई बना लो, अपना पिता बना लो, और उनकी पूजा करो। उनकी पूजा में इतनी शांति है, इतना सुख है कि मैं खुद कहती हूँ कभी कभी मैं रोने लगती हूँ पूजा करते, कभी कभी मैं हंसती हूँ, कभी कभी मैं इतना रोती हूँ कि मतलब हुचकी भर जाती, और फिर 2 मिनट बाद मैं हंसने लगती हूँ कि हमारे हनुमान जी में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। घर में चमत्कार होते हैं, कमरे में फोटो लगी है, हाथ ऐसा लगेगा बाहर निकल रहा है, और गुरु बाहर आ रहा महाराज है। जब मैं कमरे में जाती हूँ, अखंड ज्योत आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से हमेशा जल रही है। अच्छा, अखंड जला रखी है हाँ, आपने? जला रखी है कब प्रभु। जलाई थी? ये गुरु महाराज ये दिवाली होली पे बुझ गई थी, बेटा साफ कर रहा था तो वो गलती से हो गई। वो हो जाता है, कभी कभी हाँ, हो जाता है वो तो नवरात्रि की आपने भी हो जाती है वीडियो कभी-कभी। में भी गलती से हो जाता है प्रभु, लेकिन जब बुझती तो मुझे बहुत दुख लगता। मैं कहती हूँ प्रभु गलती हो गई, आपकी बेटी हूँ, आपका बच्चा है, क्षमा करना। और मेरी अखंड ज्योति प्रभु के नाम से जल रही है। मैं यहाँ आई हूँ, कोई नहीं देखेगा, और जब मैं जाऊँगी जलती हुई मिलेगी। 2 दिन के लिए आई हूँ, 2 दिन हो जाएंगे, शाम को पहुँचूंगी या रात को, वो जलती ही मिलेगी। इतना मैं माल और इतना बढ़िया करके रखती हूँ। और जब मैं कमरे में जाती हूँ तो एक अलग सी तरंग आती है कि प्रभु मुझे देख के हंस रहे हैं। और जब मैं दुखी होती हूँ तो मुझे वो हंसाते हैं। और जब मैं किचन में अकेले होती हूँ तो मुझे लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है, कोई खड़ा। और जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरा भजन सीताराम का चलता ही रहता है और मेरा खाना बन जाता है। ये कहते हैं किचन में मत बैठो, बाहर बैठो सोफे पे, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मैं भजन सुन रही हूँ और खाना जल गया तो बेकार हो जाएगा। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और इतना अटूट विश्वास हो जाता है, भगवान को आपकी प्रसाद भी नहीं चाहिए, लेकिन भक्ति भाव से इन्होंने जब से भी अखंड ज्योत जला रखी है। अखंड ज्योत का मतलब ही ये अखंड भगवान का पहरा वहाँ लग जाता है उस घर में, और साक्षात वहाँ के लोगों को चमत्कार दिखने शुरू होंगे। शक्तियाँ का आना जाना, हनुमान जी की शक्तियों का वहाँ आना जाना, हनुमान जी का आना जाना वहाँ उस घर में लगा रहेगा। अखंड ज्योत का मतलब ये होता है। इन्होंने अखंड ज्योत जलाई, भगवान की भक्ति की, कठिन परिस्थिति से बाहर निकले, कष्टों से बाहर निकले। जैसा कि उन्होंने बताया इतनी परेशानी थी, जो आपने पॉडकास्ट में देखा, उतनी परेशानियों से हनुमान जी ने बाहर निकाला। और भक्तों के पास भी गए, नहीं किसी कोई कर पाया, क्योंकि सबकी बल्ब जो होता है उसकी रोशनी सबके बराबर नहीं होती है। कोई 100 वाट का, कोई 5 वाट का, कोई 20 वाट का। बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी महाराज का तो कोई वाट ही नहीं है, क्योंकि सूरज जो मुंह में रख लेता है वहाँ पे सब कुछ एंड हो जाता है। हनुमान जी महाराज ने जैसे इन पे कृपा करी वैसे आप सब पे करें। ये अनुभव के बारे में सभी के सब कमेंट करें। बालाजी महाराज की कृपा करुणा आप सब पे होती रहे। सीताराम। सीताराम, सीताराम।